ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो वर्डप्रेस के डेवलपमेंट के लिए हमें लोकल सर्वर वगैरह चाहिए होता है। ये सब चीज़ें अब आपको बहुत अच्छे से पता चल चुके हैं, आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो इनकी कोई ज़्यादा तारीफ नहीं। सर्वर ऑन कर लिया है और हमारा डेटाबेस भी ऑन कर लिया है। वर्डप्रेस का एक फ़्रेश प्रोजेक्ट बनाने का वादा किया है आपसे। तो एक फ्रेश प्रोजेक्ट की फाइल्स उठा के कॉपी करी। कॉपी करने के बाद हमारे सी ड्राइव के अंदर ही हमारे एग्जाम्प का एक फ़ोल्डर होता है लोकल सर्वर का। इसी में हम htdos के अंदर एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं आज। इसका नाम हम लोग मैट करके रख देंगे। प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स पेस्ट हो रही हैं, ठीक है, होने देते हैं फाइल्स को पेस्ट। जब तक फाइल पेस्ट हो रही है तब तक डेटाबेस बनाते हैं। गए ब्राउज़र पे, लोकल होस्ट के साथ हमारे php में एडमिन में आ गए और यहाँ एक डेटाबेस बनवाएंगे। ठीक है, न्यू पे क्लिक करके एक डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ पर आकर मैट नाम से ही बनाएंगे, सेम नाम से ही। डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट की फाइलें भी चुपचाप अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएंगी। पहुंचने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रोजेक्ट की फाइलें पहुंच गई हैं। लोकल होस्ट के साथ इस प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसका नाम लिख लेते हैं, मैट नाम है इस प्रोजेक्ट का। ये सब इंस्टॉलेशन वगैरह आपको कई बार मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। अब लोकल होस्ट मैट लिखते ही htdos के इस मैट फोल्डर में से वर्डप्रेस इस प्रोजेक्ट को पढ़ना शुरू कर देगा। कह रहा है इसका इंस्टॉलेशन स्टेप्स पूरे करो, कंटिन्यू वगैरह करके लैंग्वेज सेट करी। कह रहा है सारी चीज़ें अरेंज कर लो, मैं हाँ कर रखी है, लेट्स गो। कह रहा है डेटाबेस का नाम क्या नाम था, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम। तो ठीक है, पासवर्ड नहीं डालता उस टाइम पे। उसमें रन कर देते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। कह रहा साइट का टाइटल कुछ रख लीजिए। साइट का टाइटल आप IICS इंडिया रख दीजिए। कह रहा यूज़र नेम एडमिन रख दीजिए। पासवर्ड मैंने रखवा दिया। कह रहा ईमेल अकाउंट मैंने अभी टेम्परेरी को ईमेल बता के इंस्टॉल वर्डप्रेस बोल दिया। ठीक है, वर्डप्रेस जो है वो हमारे पास अभी फर्स्ट क्लास जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देन फिर हम आगे इसमें बात शुरू कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया, उन्होंने कन्फिगर कर दिया एक तरीके से इंस्टॉल्ड। लॉगिन करा देते हैं। जो आईडी पासवर्ड हमने रखा था, यूज़र नेम एडमिन रखा था, पासवर्ड। तो ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमारा वेलकम हो जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड पे वेलकम होते ही थोड़ा सा रिपीट भी कर दूंगा चीज़ें, फिर वहाँ से आगे भी बढ़ जाऊंगा तो आपको थोड़ा अच्छे समझ भी आ जाएगा। अभी तो हमारी साइट ऐसी बेकार सी दिखती है, मैं विजिट साइट करूँ कुछ भी नहीं है इसमें, बेकार सी बिल्कुल पड़ी हुई है। तो करते हैं इंस्टॉल, चीज़ें करेंगे, धीरे धीरे बात शुरू करेंगे। आधी आपने देख रखी है, वहीं से मैं नया भी शुरू कर दूंगा आगे पॉइंट। तो जब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाओ ना, वर्डप्रेस को कन्फिगर कर लो, तो दिख तो ये साइट बेकार रही है, यहाँ से दिखती है, यहीं पर आकर विजिट साइट बोल दो कंट्रोल दबा के, तो विजिट साइट में ऐसी बेकार दिख रही है। मैं इसको बढ़िया करना है, तो कह रहा बढ़िया करना है, जाके थीम इंस्टॉल करो। तो अपीरियंस में जाके मैं एक थीम इंस्टॉल करूँगा। ऐड न्यू पर गए, मैं एक थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ अस्त्रा नाम से। ये मेरे को एस्त्रा नाम से एक थीम दिख रही है, तो मैंने इस थीम को इंस्टॉल कर लिया। टेम्पलेट समझे थीम को, और क्या सुन सकते हैं उसको लेके। मैंने एक थीम इंस्टॉल करी अस्त्रा नाम से, इंस्टॉल हो रही है ये। जैसी ये थीम इंस्टॉल हो गई, मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया।
एक्टिवेट होने के बाद ये नहीं कि इसको इंस्टॉल करती पूरी वेबसाइट बड़ी सुंदर हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, बड़ी सिंपल से नॉर्मल ऐसी की ऐसी है। बस ये हो जाता है कि अस्त्रा थीम से थोड़ी कस्टमाइजेशन बड़ी आसान हो जाती है। अस्त्रा थीम पे काम करने के लिए मैंने कुछ प्लगइन इंस्टॉल करे। ये तो थीम थी, थीम से थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिज़ाइन बदल गया। अब इस थीम को और बेहतर बनाने के लिए मैंने कुछ प्लगइन इंस्टॉल करे इसमें। ये प्लगइन का सेक्शन, ऐड न्यू प्लगइन की तरफ गए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके नाम सर्च करना भी अच्छा नहीं लगता मुझे, इतना पॉपुलर प्लगइन है एलिमेंटर। एलिमेंटर की मदद से हम हमारी वेबसाइट में ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक से वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। लिखा होता है उसके अंदर कि ड्रैग एंड ड्रॉप से पेज बिल्ड करता है। मैं हाँ ठीक है, इसे इंस्टॉल करो। तो हमारी अस्त्रा थीम को थोड़ा बेहतर करवाने के लिए हम इसमें एलिमेंटर के प्लगइन को इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल होते ही सीधा एक्टिवेट पे क्लिक करा। एक्टिवेट कराते एलिमेंटर प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। एलिमेंटर प्लगइन के साथ साथ मैंने एक और प्लगइन ऐड करा है इसमें, नीचे ऐड न्यू प्लगइन पे जाके कह रहा और कौन सा प्लगइन करना है। मैं एक और प्लगइन करना है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर करके। मैंने सर्च करा एलिमेंटर हेडर एंड फुटर करके। अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर हेडर एंड फुटर इंस्टॉल कर दिया। ये प्लगइन हमारी मदद करेगा हेडर फुटर बनाने में। इसको भी एक्टिवेट कर देंगे इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, एलिमेंटर इंस्टॉल करा, अल्टीमेट एक और ऐड करा हम लोगों ने एड ऑन, जिससे हमारा हेडर फुटर बनेंगे। इसी के अलावा साथ साथ और भी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, पर पहले जितना भी इन दोनों से काम हो सकता है वो निपटा लें। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ के लिए मेन्यू बनाऊँगा। मेन्यू बिल्कुल दिख नहीं रहे, बेकार या कुछ खाली पड़ा हुआ है, तो मेन्यू बना, जैसे ये रहे मेन्यू सारे। तो मेन्यू बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, पेजेस में। पेजेस में कहाँ पे, ऐड न्यू पेज पे। गुड। तो पेज बनाते हैं तो मेन्यू बनते हैं। ये कुछ नहीं है, यहाँ पर एक भी मेन्यू नहीं है। तो मैंने पहले हमारे मेन्यू पेज का नाम रखवाया होम, पब्लिश करा, होम नाम का पेज पब्लिश हो गया। अभी रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर रेडी है, देगा होम। दो तीन और पेज बनाएंगे फटाफट। ये रहा आपका डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड में ये रहे पेज, और ऐड न्यू पेज करोगे तो मेन्यू बनते हैं। मैं फटाफट तीन चार और कराऊंगा। दो तीन जितने भी मुझे बनाने थे मैंने थोड़े बहुत मेन्यू रख लिए। इनके अंदर मैंने कुछ अभी रखा नहीं है, मैंने को इतना ही पब्लिश छोड़ा है। ऐसे दिखते हैं मेन्यू मेरे सामने, अभी आगे पीछे जिसका जो मन कर रहा कहीं भी आ रहा है। जिसका जो भी मन कर रहा वहां आ जा रहा है। इसको मेंटेन कैसे करते हैं, ये तो अपनी मर्जी से कहीं भी आ रहे हैं। क्या करूं, बात तो मानते ही नहीं है ये। अपीरियंस में जाके कहाँ जाना पड़ेगा, मेन्यूज। गुड। अपीरियंस के अंदर मेन्यू, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं करता, सब तो डिसेबल पड़ा है। एक मेन्यू को नाम दे दिया अपनी तरफ से बॉब करके, और देन एक क्रिएट कैटेगरी करी। क्रिएट कैटेगरी करते कह रहा बॉब नाम की कैटेगरी में कौन कौन से मेन्यू चाहिए। मैंने व्यू वाल पे जाके बता दिए सारे मेन्यू चाहिए। अब जितने भी हमने बताए ये एक होम डिफ़ॉल्ट ये लोग भी देते हैं, तो मैंने इनको ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करा। ये सारे मेन्यू यहाँ पर अभी ड्रैग होकर आ जाएंगे। जो मेन्यू टॉप बॉटम पर चाहिए, जहाँ भी चाहिए आप इसको ऐसे ड्रैग ड्रॉप करके फिट कर सकते हैं। मैं इस हिसाब से बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं मुझे। मैं इनको ऑटोमेटिक टॉप पे प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी के अंदर रखो, फूटर वगैरह पे भी इनको मंगा देना। सेव करो मेन्यू को। सेव करते अभी मेन्यू अपने आप कस्टमाइज हो चुके हैं। ठीक है, सब कुछ ओके है, मेन्यू की कैटेगरी भी बन गई, लेकिन ये पेज वेज अभी हमारे मुताबिक सेट नहीं है। मैं चाहता हूँ इस वेबसाइट का जो मैट नाम से हमारा प्रोजेक्ट है ना, इस वेबसाइट का मैट का बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज है, वो पेज मेन स्क्रीन का पेज बन जाए। कौन सा पेज, होम पेज। तो ये होम पेज को मेन पेज बनाने के लिए हम कुछ कदम उठाएंगे। ये वाले होम को ऐड करा देते हैं ये, क्योंकि एक प्रॉपर पेज है।
हम चाहते हैं ये जो हमारी वेबसाइट का मेन पेज है ना, मेन पेज वो कौन सा पेज हो, होम। जैसे देखो मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, अबाउट भी तो एक पेज है ना। मैंने कोर्स पे क्लिक करा, कोर्स भी एक पेज है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि वेबसाइट का बाय डिफ़ॉल्ट पेज कौन सा मेन पेज बन जाए, होम। जैसे आईएसीएस की वेबसाइट का मेन पेज यही पेज है ना बेसिकली। ऐसे ही हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट का मेन पेज कौन सा पेज हो, होम पेज। और अभी नहीं है, अभी अगर मैं देखो बैक कर दूँ यहाँ से तो हमारी वेबसाइट के मेन पेज में ये आता है। तो वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज बनाने के लिए कोई बताए कहाँ जाना पड़ता है। सेटिंग्स के अंदर हम लोग रीडिंग्स में आ गए। रीडिंग्स में आके स्टैटिक पेज सेट करा और होम पेज को यहाँ से हम लोगों ने बता दिया कि जो बाय डिफ़ॉल्ट मेन पेज है हमारी वेबसाइट का कौन सा हो जाए, होम पेज। इसको सेव चेंजेस करके सेव कर दिया। सेव करते अब रिफ्रेश करते हैं, हमारी वेबसाइट का मेन पेज कौन सा पेज बन चुका है, होम पेज। ठीक है, होम पेज बन गया। अब इसको डेकोरेट वगैरह करना है, इसमें हेडर फुटर बनाने हैं। तो हेडर फुटर बनाने के लिए जो हम लोगों ने यूएई इंस्टॉल कर रखा था, इसके आप डैशबोर्ड पे हेडर फुटर पे आ जाओ क्लिक करके। जैसे क्लिक करके आओगे ऐड न्यू पर चलते ही कहता है कि आपको हेडर फुटर बनाने हैं। ये होता है ऊपर, ये जो टॉप पे दिख रहा है इसको हेडर कहते हैं, और ये जो नीचे बॉटम पर यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक कलर से इसको फुटर कहते हैं। अब हमें भी ये हेडर और फुटर जो है वो फटाफट से बनवाने हैं। बना देते हैं, तुरंत ध्यान लगाना। एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर कह रहा है क्या बनाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करके बताओ। यूएई, ये अभी मैंने प्लगइन इंस्टॉल करा था। ऐड न्यू पर जाकर मैं जी मुझे हेडर बनाना है, कह रहा नाम बताओ क्या बनाना है, मैं लिखा हेडर। कह रहा टेम्पलेट टाइप, मैं जी वो हेडर है। कह रहा कहाँ डिस्प्ले होगा, मैं एंटायर वेबसाइट पे। कह रहा किस किस यूज़र को दिखेगा, मैं सबको दिखेगा। पब्लिश करा। ऐसे पब्लिश कर देने से बाद दिखना शुरू नहीं हो जाएगा, आपको उसको डिज़ाइन करने के लिए एडिट कराना पड़ेगा। किसके थ्रू, बेसिकली एलिमेंट। तो मैंने इसको एडिट विद एलिमेंटर बोला। एडिट विद एलिमेंटर पर आते ही कहता अब अपने हेडर को डिज़ाइन करो। कहता है ऐसे प्लस पे क्लिक करके ब्लॉक लो और जितने ब्लॉक में अंदर डिज़ाइन बनाना बनाओ अपने हेडर को वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर एटलीस्ट 3 का ब्लॉक लिया, ये 1 2 3 का। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके अब स्टाइल के अंदर जाके मैंने यहाँ से इसमें कलर दिलवा दिया थोड़ा लाइट टाइप में, वाइट, जो कि वाइट से थोड़ा हल्का डार्क हो। कह रहा है यहाँ क्या मंगवाना है, मैंने प्लस पे क्लिक करा और ये एलिमेंट्स खुल जाते हैं, ये एलिमेंट्स। यहाँ पर हमें इमेज लोगो मंगवानी है, तो मैंने ऐसे सर्च करा इमेज, पकड़ के इमेज को यहाँ ड्रैग करा, इमेज यहाँ पर आ जाएगी। सिलेक्ट करवाएंगे इमेज को यहाँ से अपलोड करके। ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस फटाफट उसको निकालना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा एक पीक से हमारी शुरुआत हो रखी है। ठीक है, ये एक लोगो मिल गया मुझे, मैं लोगो को ये ओपन करा दूंगा यहाँ से। सिलेक्ट करा लोगो, ये लोगो यहाँ पर आ चुका, मैं लोगो से खुश हूँ। कह रहा और क्या चाहिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे मेन्यू चाहिए। प्लस पे क्लिक करा और मेन्यू के लिए सिर्फ आप ऐसे मेन्यू लिख दो, वरना नेविगेशन लिख दो। कह रहा नेविगेशन मेन्यू खींच के ले जाके यहाँ पर ला छोड़ दो, अपने आप मेन्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये मेन्यू कितने टॉप पर आते हैं, कितने बुरे लगते हैं। तो यहीं स्टाइल पर चल के थोड़ा सा इनकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अपने अकॉर्डिंग पैडिंग देख लेना। हमें तो अगर वर्टिकल साइज में देनी है तो मैं इसको वर्टिकल में करने के लिए, मिड में करने के लिए एटलीस्ट इतनी पैडिंग मैंने इसको दिलवा दी। इमेज का साइज़ अब अपने लेवल पे चाहो तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आकर थोड़े से सोशल आइकन वगैरह मंगवा देते हैं ताकि वो थोड़े इधर थोड़े बेहतर दिख सकें, तो वो भी मंगवा देते हैं। और इनके थोड़े से हॉरिजॉन्टल पैडिंग को कम ही रखें। अब यहाँ पर सोशल आइकन मंगाने, यहीं पर आके सोशल सर्च करा, ये सोशल आइकन पकड़े खींच के ले जाके डायरेक्ट कर दिया। सोशल आइकन को भी फिट करते हैं, यहाँ से इनके थोड़े राउंड कम है तो मैं इसको सर्कल में करवा देता हूँ। थोड़ा लेफ्ट से अलाइन करा दिया। 1 2 और ऐड करने हैं, जैसे हम चाहते हैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप भी ऐड हो। ऐड आइटम पे क्लिक करके यहीं से आकर चेंज करा दिया। ऐड आइटम पे करके और यहाँ से लोगो चेंज करा दिया। ठीक है, 2 1 हम लोगों ने मंगा दिए। ठीक है, बढ़िया दिख रहे हैं। इनको भी थोड़ा टॉप से नीचे ले जाना है, तो एडवांस में चल के इनका जो मार्जिन है इसका लिंक मैंने ऑफ कर दिया यहाँ से, और टॉप से आकर थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने आप नीचे मिड में आ जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ इनसे, मुझे बढ़िया से यहाँ पर दिख रहे हैं। थोड़ी एनिमेशन ऐड करनी है किसी पे भी, इन्हीं पे क्लिक दबाओ और यहाँ से आकर इस पर क्लिक दबा रखा है, थोड़ा सा नीचे आए एडवांस में चल के, और यहीं पर हम लोगों को मोशन इफेक्ट वगैरह मिल जाते हैं। तो मैंने इसमें एंट्रेंस एनिमेशन में आकर लगवा दी कि ये आपका फेड वगैरह या जूम वगैरह आपका राइट से जूम होते हुए इस तरीके से जूम होते हुए आए, जो भी आपको बेहतर लगे। बहुत सारी हैं, वो आप पे डिपेंड करता है ऐसे जूम वगैरह होते हुए। ठीक है, मैंने इतने को पब्लिश करा। मैं इस हेडर से बहुत खुश हूँ। जिनको थोड़ी भी तकलीफ हुई हेडर कैसे बनाता, यहाँ से मैं बाहर आया, कोई बड़ी बात नहीं, जहाँ से हेडर बना वहीं से फुटर बनता है। ये रहा अल्टीमेट इसेंशियल एड ऑन्स आपका प्लगइन। यहीं पर डैशबोर्ड पे आ जाओ,
अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर बनवाया है बेसिकली हेडर। यहीं से बोलता है कि आपको क्या क्रिएट करना है, हेडर है फूटर, तो मैंने यहीं क्रिएट पे क्लिक करा। तो अब की बार हम लोग को क्या क्रिएट करना है बेसिकली, फूटर, तो मैंने यहाँ पे फूटर लिखा। कह रहा क्या टाइप है उसका, हेडर है, मैं नहीं वो फूटर है। कह रहा कहाँ दिखना चाहिए, मैं पूरी वेबसाइट पर दिखना चाहिए। कह रहा किस किस यूज़र में, सबको दिखना चाहिए। एंड देन इसको पब्लिश करा, पर दिखता है नहीं अभी। हेडर तो दिखना शुरू हो गया, लेकिन अभी क्या नहीं दिखता है बेसिकली, फूटर नहीं दिखता है। तो उसके लिए तैयारियां शुरू करते हैं। एडिट विद एलिमेंटर पे गए, फटाफट से फूटर भी बना देंगे इमीडिएटली। प्लस पे क्लिक करा, यहाँ पर आकर कुछ बॉक्स वगैरह अरेंज करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एटलीस्ट 4 का बॉक्स ले लिया। 6 डॉट्स पे क्लिक करके इसी का थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर बदल देंगे। यहाँ से आके कलर हम लोगों ने डार्क टाइप में, थोड़ा ब्लैक से लाइट रख लेंगे। प्लस पे क्लिक करा, कराएं क्या चाहिए, मैं हेडिंग चाहिए। यार हेडिंग लिखा हुआ, पकड़े खींच के ले जाके पिंक होती ड्रैग करके छोड़ दिया। और यहाँ से आकर इसमें बोल दिया कि हम इसमें एक हेडिंग रखना चाहते हैं अबाउट करके। तो इसको मैंने हेडिंग रख दिया ऐसे अबाउट अस करके। कह रहा है इस अबाउट अस में क्या लिखना चाहते हो, तो मैं थोड़ी तारीफ उठवाता हूँ आईसीएस की वेबसाइट से अबाउट अस की। इतनी एटलीस्ट काफ़ी है, ज़्यादा जगह ना घेरे, घेरेगी तो काट देंगे। यहीं से आगे प्लस में गए, ये कह रहा है कि यहाँ क्या चाहिए, मैं टेक्स्ट चाहिए थोड़ा सा इसके नीचे, फिर कलर में एक साथ बदलवा दूंगा इनका। ये सारे को हटा के मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट करा। टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसमें थोड़ी कटौती कराते हैं, ठीक है। अबाउट अस का कलर स्टाइल में चल के यहीं से आकर आपने थोड़ा वाइट करा लिया। इसके भी आकर अपने स्टाइल में चल के इसका कलर थोड़ा सा वाइट करा लिया, क्योंकि तभी कलर बेहतर दिखते हैं। नीचे कुछ और चाहिए अपने लेवल में मंगा लेना। मैं प्लस पे क्लिक करके सोशल आइकन मंगा दे रहा हूँ। सोशल आइकन पकड़ के जाके नीचे छोड़ दिया, सोशल आइकन आ गया। थोड़ा इसको लेफ्ट से करा दिया, राउंड की जगह इसको सर्कल करा दिया। जो एक और अपनी पसंद से चाहिए बिल्कुल यहाँ पे मंगा लेना, मैं बस एक ही मंगाऊंगा। और इन सोशल आइकनों पे कीजिए, खुलेगा क्या, तो भैया फेसबुक, ये रहा फेसबुक, क्लिक दबाओ, अपने फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पे पेस्ट करो। ओके चीज़ है। कह रहा बाजू में क्या चाहिए, मैं बाजू में क्विक लिंक्स चाहिए। तो ये अबाउट अस जैसी हेडिंग मुझे बराबर में चाहिए। तो राइट क्लिक करके ऐसे कॉपी करके, राइट क्लिक करके ऐसे पेस्ट भी कर सकते हो, तो हेडिंग वहाँ भी आ जाएगी, ठीक है। कॉपी पेस्ट से भी काम चल जाता है। अबाउट अस के बाद मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स, कह रहा है क्विक लिंक्स में क्या चाहिए, मैम मुझे मेन्यू चाहिए। यहाँ पर जो मैंने मेन्यू बनाए थे, तो यहीं प्लस पे गए यहाँ से आके और नेविगेशन मेन्यू के मेन्यू सर्च करे। ये रहा नेविगेशन मेन्यू, पकड़ के ले जाके पिंक को यहाँ पर छोड़ दिया। अब गलत जगह छोड़ गए ऐसे में, तो यहाँ पर देखो ये सब कैसे बिखरे हुए गलत जगह आएंगे। तो मैंने तो ठीक जगह छोड़ना है, क्योंकि जब आप वो पिंक होता है तो उसको हाईलाइट करके पहचान लिया करें कि वो यहीं पर आएगा। तो इसके नीचे आ गए मेन्यू। ये बड़े ही बेकार चल रहे हैं लेआउट के अंदर चल के, इनको आपने हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल बोल दिया, सब एक लाइन के अंदर हो गए। कितना बुरा टेक्स्ट दिखता है। यही स्टाइल पर आकर इसका जो कलर है वो हम लोगों ने एक वाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करा। कह रहा नीचे और क्या चाहिए, मैं प्ले स्टोर का लोगो आ जाता तो अच्छा लगता। प्लस पे क्लिक करके यहीं से आकर इमेज खींच के ले जाके नीचे इतने हिस्से में छोड़ी लोगों के लिए प्ले स्टोर की। हम लोग आकर इसको फटाफट अपलोड करा के भी चले गए। ये रहा मेरे पास लोगो अवेलेबल था, मैंने पेस्ट करके मंगवा दिया। लोगों को थोड़ा सा इधर से अलाइनमेंट करा दिया मैंने राइट का। कह रहा है यहाँ क्या चाहिए, मैं यहाँ आईएसीएस की वेबसाइट के जैसे ये सब लिखा हुआ होना चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फो वगैरह। मैं ठीक है मंगाते हैं इन सबको भी। तो उनको मंगाने के लिए भी या तो राइट क्लिक करके इसको कॉपी करके ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर दो, राइट क्लिक करके एक और बार पेस्ट कर दो। फिर इनकी जो हेडिंग्स वगैरह इनके साइज़ मैंने थोड़े डरा के कम करे, S3 करे। इस हेडिंग को भी मैंने थोड़ा सा समझा के S3 के अंदर लिया। और अब मैसेज इनमें अपनी पसंद का, एक में कॉन्टैक्ट इन्फो, एक में लिखवा देंगे आईसीएस कंप्यूटर एजुकेशन। क्विक लिंक्स में एक में यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, अगले वाले में आईसीएस कंप्यूटर एजुकेशन हम लोगों ने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये लिस्ट आती है, लिस्ट भी आ जाएंगी, फटाफट से इनको ही मंगा देते हैं। इनको आइकन लिस्ट बोलते हैं। यहीं पर ही आकर प्लस पे क्लिक करा, इधर आके सर्च करा आइकन लिस्ट। यदि आइकन लिस्ट यहाँ पे खींच के ले जाके नीचे जाकर छोड़ा, ये आ गई आइकन लिस्ट। कितनी बेकार दिखते हैं। ये क्लिक करो, एडिट में जाके अपना एड्रेस बताओ यहाँ से। ये आइकन तो हमारी पसंद का आता नहीं है, आइकन पे ही क्लिक करो। कह रहा कौन सा आइकन चाहिए, मैं भी होम का आइकन चाहिए क्योंकि वो एड्रेस है। होम का आइकन आ गया। इनका कलर दिखता ही नहीं है, तो स्टाइल में जाके यहीं से आकर आपको टेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट में आकर आपने इनका कलर वाइट कर दिया, अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। अगले वाले उसमें कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी है, तो इनको भी कॉपी कर लेते हैं। कंटेंट में आके सेकंड वाले पे क्लिक करा, कॉन्टैक्ट नंबर पेस्ट करा
ऑफ करा कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। अब एक उसके मेल के लिए हम लोगों को मेल का आइकन भी चाहिए होगा, तो मेल आइकन करके ऐसे सर्च करा तो मेल का हमें आइकन दिख गया। मेल आइकन के बाद यहाँ पर आके कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी कॉपी कर ले आते हैं। यहीं नीचे आकर इस पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इनफ है। और यहाँ पे कॉल का हमें कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो ऐसे मैंने फ़ोन लिख के सर्च करा, फ़ोन से यहाँ पर कॉन्टैक्ट के लिए आइकन आ गया। इतनी चीज़ों से हम बहुत खुश हैं। यहाँ पर भी कुछ चाहते हो बिल्कुल मंगाओ, पे नाउ का बटन चाहते हो, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ से आगे सर्च करो बटन, ये रहा बटन, खींच के ले जाके ड्रैग करो यहाँ पे बटन को। कह रहा बटन बेकार दिखता है, मैं हाँ वो दिख रहा है, अभी हम ठीक करते हैं। तो ये जो क्लिक हेयर लिखा हो, सबसे पहले तो मैंने इसको बदल के बोला पे नाउ। पे नाउ के बाद स्टाइल में ही चल के यहाँ से इसका जो कलर है उसको बिल्कुल एकदम वाइट फॉर्म में करा है। टेक्स्ट की विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर कराने के लिए टेक्स्ट को भी समझा कराएंगे, टेक्स्ट कलर को मैंने ब्लैक करा के आ गया। ठीक है, पे नाउ का बटन ओके। और कराना अपना बॉर्डर रेडियस वगैरह जी भर के कराओ। यहाँ पर मुझे एक इमेज चाहिए, तो यहाँ पर इमेज के लिए हम लोगों ने इमेज सर्च करा दी, खींच के ले जाके ड्रैग करी, यहीं पर अगर इमेज पे क्लिक करी, अपलोड फाइल के अंदर सेलेक्ट करके मेरे पास एक इमेज अवेलेबल है, ये आइकन वाली, ये वाली, तो वो ट्रांसपेरेंट इमेज है, बढ़िया, वो वहाँ पर बिल्कुल बढ़िया लगेगी। फूटर रेडी है। फूटर के अंदर एक और चीज़ नीचे कॉपीराइट ऐड करना है, तो यहीं पे नीचे आके ये नीचे आके प्लस पे यहाँ पे क्लिक करा और एक खाली ब्लॉक लिया। इस खाली ब्लॉक को 6 डॉट करके सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसका स्टाइल खुल जाता है। और इस पूरे ब्लॉक पर एक बारी में मैंने यहाँ से कलर करवा दिया, ऊपर से बहुत डार्क, ताकि थोड़ा फर्क दिखे दोनों में। फिर प्लस पे क्लिक करा, कह रहा क्या मंगाना, मुझे कॉपीराइट मंगाना है, तो सिर्फ हम लोगों ने कॉपीराइट ऐसे लिखा, खींच के ले जाके ड्रैग करके छोड़ा। कह रहा क्या लिखना है, मैं हाँ यही लिखना है जो आपने सजेस्ट करा है। इसको सेंटर में भेजा, इसकी विजिबिलिटी बेहतर करने के लिए इसका टेक्स्ट का कलर वाइट करो और ये लगा पब्लिश। ये आपका हेडर फुटर दोनों रेडी हो चुके हैं। एक और रिफ्रेश कर देते हैं ताकि ठीक हो जाए। ठीक है, ये आपका हेडर भी रेडी हो रखा है, आपका फुटर भी रेडी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक स्लाइडर भी ऐड हो, स्लाइडर। तो स्लाइडर ऐड करने के लिए मुझे क्या कदम उठाना पड़ेगा, कोई बताए फटाफट से। इस बार कैसे लाऊं, कहाँ से, प्लगइन। ठीक है, प्लगइन के अंदर चलेगा, प्लगइन में ऐड न्यू की तरफ आ गए। एक प्लगइन हम लोगों ने यहाँ से सर्च कर दिया, स्मार्ट स्लाइडर 3। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करा। ये प्लगइन है, हमें स्लाइडर बनाकर देता है। इंस्टॉल होते मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट हो गया। जैसे स्मार्ट स्लाइडर ये बैठा हो मिलता है नीचे स्मार्ट स्लाइडर। इसी स्मार्ट स्लाइडर पर जो है अपना क्लिक कर देंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आके इसको गो टू डैशबोर्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट पे गया, न्यू प्रोजेक्ट पे आके कहता है प्रोजेक्ट बनाना है टेम्पलेट से, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। कह रहा स्लाइडर है, ब्लॉक है, मैं स्लाइडर है, क्रिएट पे क्लिक करा। कह रहा ऐड स्लाइड, मैंने इमेज में चल के कुछ स्लाइडर के लिए इमेजेस मंगा दी जो कि जेन्युइन एक सूटेबल बैठती हैं स्लाइडर के लिए। तो यहाँ से मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जिनको प्रॉपर एक स्लाइडर लगती भी हैं, तो मैंने कुछ इमेजेस बता के सिलेक्ट कर दी। 3 स्लाइडर की इमेज बनेगी, 3 स्लाइडर यहाँ पर इमेजेस में होंगे। थोड़ी बहुत सेटिंग्स बता देते हैं यहाँ से कंट्रोल्स वगैरह के अंदर। ठीक है, ऐसे आइकन दिखेंगे एरो वगैरह वाले थोड़े बहुत इसमें। साइज़ वगैरह बाई डिफ़ॉल्ट उसका जो है वो ठीक रहेगा। एनिमेशन ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक एनिमेशन। ऑटो प्ले मैंने इसको ऑन कर दिया, ऑटो प्ले होना चाहिए अपने आप। सेव पे हिट करा, स्लाइडर बन के रेडी है। अब स्लाइडर को मंगाना है होम पेज पे, तो होम पेज की एडिटिंग जो है वो खोल देंगे। डैशबोर्ड यहाँ पर हमारे पेजेस के अंदर ऑल पेजेस में चले गए। ऑल पेजेस के अंदर जो हमारा होम पेज है इसको हमने एडिट करा दिया, और एडिट करा एडिट विद एलिमेंटर के थ्रू। एडिट विद एलिमेंटर पर आकर ये एलिमेंटर की डिजाइनिंग में खुल गया। कह रहा है यहाँ पर आपको क्या ऐड कराना है, मैंने प्लस पे क्लिक करा और एक सिंगल खाली बॉक्स लिया, सिंगल खाली बॉक्स। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करा, कह रहा क्या मंगाना है ड्रैग करके बताओ, तो हमें क्या मंगवाना है बेसिकली स्लाइडर। तो ये रहा स्मार्ट स्लाइडर, खींच के ले जाके पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ा। वेट करें। ठीक है, जस्ट
कहता है इनमें से कौन सा स्लाइडर है, तो हम बता देंगे इसमें से कौन सा स्लाइडर है। ये माई प्रोजेक्ट वाला स्लाइडर है। इंसर्ट पे करते ही वो स्लाइडर इंसर्ट हो गया, बढ़िया से अपना स्क्रॉल होता है, पब्लिश करके हिट करा। ठीक है, हमारी साइट में हेडर रेडी हो गया, स्लाइडर रेडी हो गया, हमारा स्लाइड होता है, हमारा फूटर रेडी हो गया। अब ये होम पेज में और तो चीज़ें हैं नहीं, तो वो मंगानी शुरू करते हैं। तो शायद मैंने होम के अंदर नीचे और चीज़ें ऐड करनी बता रखी होंगी, डिस्कस्ड है नहीं है वो, इसी होम के नीचे या बीच में और चीज़ें। ठीक है, हैं भी तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम तो बड़ा करने के लिए उसमें और ऐड कर ही देंगे। इसी के अंदर मैंने आके होम पेज में और एडिटिंग करी, प्लस पे क्लिक करा, यहाँ पर एक हेडिंग मंगा देंगे। हेडिंग के अंदर हमने मैसेज लिख दिया आवर वर्क्स करके, सेंटर में हिट किया इसको, थोड़ा कलर दिलवा दिया इसको यहाँ से आके। नीचे कह रहा और कुछ ऐड करना है, मैंने प्लस पे क्लिक करके 3 का एक बॉक्स ले लिया। अभी 2 का लेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट बोल देंगे, डुप्लीकेट आ गए। 3 यहाँ पर हमारे पास बॉक्स अभी देखने को मिल रहे हैं। इसी के अंदर आकर जो है वो और भी हम लोग बॉक्सेस में चीज़ें मंगाते हैं। प्लस पे क्लिक करा, यहाँ से आकर इमेज बॉक्स मंगा दिया। इमेज बॉक्स हालांकि आप ऐसे डैग कर दें, इमेज और बॉक्स का डेटा मिलेगा इसमें आपको। कॉपी कर करके यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे पेस्ट कर दें। इमेज बॉक्सों में इमेज लगानी है, किसी इमेज बॉक्स पे क्लिक करके इमेज पर आएँ, अपलोड फाइल की तरफ चल के कोई इमेज बता दें यहाँ से। मैं इसके लिए कुछ इमेजेस बता देता हूँ इसको। और इमेजेस बता देंगे। एक और इमेज बता दी। इमेजेस वगैरह बताने के बाद इमेज का साइज़ बड़ा छोटा है तो इमेज पे क्लिक करके स्टाइल पे गए और जो इमेज का यहाँ पर हमारे इमेज पे क्लिक करा, इमेज की जो विड्थ है इसको थोड़ी बढ़ा के फुल कर दी। इस भी इमेज पे आके स्टाइल पे चल के नीचे इमेज पर गए और इमेज की जो विड्थ है इसको फुल कर दी, इमेज ठीक हो गई। स्टाइल पे चल के यहीं पर आकर जो हमारा इमेज है, इमेज की जो विड्थ है इसको फुल कर दी, अपना इमेज ठीक हो गई। ये इमेज बॉक्स बन गए। आपको नीचे दिस इज हेडिंग की जगह कुछ और लिखना है, जी भरकर अपनी तरफ से। यहाँ पर जो कंटेंट वगैरह आता है इसमें जो मर्जी लिखना लिखो। दिस इज हेडिंग 1 की जगह कुछ भी मैंने यहाँ पर आकर आपके लिए कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस मैंने लिख दिया। और नीचे अगर प्लस पे क्लिक करें और भी तरह तरह के बॉक्सेस वगैरह आप मंगा सकते हैं। यहीं पर आकर ऊपर जो हेडिंग है मैंने इसी को यहाँ से कॉपी कर दिया, हेडिंग को, ये हेडिंग नीचे लाकर इधर पेस्ट कर दी। इस हेडिंग के अलावा आवर वर्क्स के अलावा हम लोगों ने ऐसे आवर डेटा करके एक ऐसे मैसेज लिखा। और यहाँ पर आओ, प्लस पे क्लिक करो, कह रहा और जो भी चीज़ मंगानी है बताओ, यहाँ से आपके लिए मंगा देंगे। मैंने 2 बॉक्सेस पे क्लिक करा, राइट क्लिक करके इसको एक डुप्लीकेट और बोल दिया। 3 बॉक्सेस हो चुके हैं। मैं इनमें क्राउजल मंगा दूंगा आपके लिए। प्लस पे क्लिक करा और यहाँ से आके क्राउजल आता है। आप इमेज सर्च करेंगे, इमेज क्राउजल मिलता है, खींच के ले जाके ड्रैग करें, इमेज क्राउजल रेडी होगा। अब कह रहा है इमेज क्राउजल के लिए इमेज मंगाओ, तो मैंने प्लस पे क्लिक करा और यहाँ से कुछ इमेजेस मंगाएंगे अपलोड फाइल के अंदर चल के। तो मेरे पास कुछ सिमिलर साइज़ की इमेज हो तो वो मैं इमेजेस में मंगा लेता हूँ, या मैं कोई सर्टिफिकेट की इमेजेस भी मंगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेम साइज़ की इमेज मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 3 इमेजेस यहाँ से मिली। ये 3 इमेजेस इस तरीके की दिख रही हैं जो कि बिल्कुल बेकार हैं। तो आप थोड़ा सा नीचे का चलना और यहाँ से इसका जो स्लाइड शो अभी डिफ़ॉल्ट है ना, इसको 1 पे सेट कर देना। 1 पे सेट होने से अब एक बारी में एक इमेज दिखेगी और ऐसे आपको स्लाइड्स होती हुई इमेज देखने को मिलेंगी। आप जो मर्जी इमेज लगानी है लगाओ, वो आपकी चॉइस रहती है। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कॉपी करके यहाँ पर इनको पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी करके मैंने इनको यहाँ पर आके इधर वाले में भी पेस्ट कर दिया। हमारे स्लाइडर क्राउजल भी रेडी हैं। और भी आप बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हो। अपना प्लस पे क्लिक करा, फ्लैक्स बॉक्स पे गए, 2 का बॉक्स लिया, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट हिट करा और इसी में आकर अगर हम चाहें तो यहाँ से ये आइकन बॉक्स भी मंगा सकते हैं। ये रहा हमारा आइकन बॉक्स, खींच के जाकर ड्रैग करा, ऐसे आइकन आता है, राइट क्लिक करके इसको भी कॉपी कर दिया, राइट क्लिक करके यहाँ से इसको पेस्ट करा, राइट क्लिक करके इसको यहाँ पेस्ट करा, ये आइकन बॉक्स आ गया। इन आइकनों के कलर बदल लेना, मैं एक का बदल के दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये कि आइकन है, इसकी जगह आप कुछ और दिखाना चाहते हैं, आपका स्टोर की लोकेशन, तो यहाँ पर आपने स्टोर का आइकन बताया और लिख दिया स्टोर की लोकेशन कहाँ पर है और उसके नीचे थोड़ी तारीफ डाल दी। ये सब ऑलरेडी डिस्कस्ड है, मैं बस एक कॉल बैक रख रहा हूँ।
अब इसका कलर वलर बदलना, अपने स्टाइल के अंदर चले जाना। यहाँ से जो आइकन वगैरह दिख रहा है, मैं सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पस के लिए आपके लिए इसका कलर बदल रहा हूँ, बाकी कोई दूसरा मकसद नहीं है मेरा उसका कलर वगैरह बदलने का। आइकन बॉक्स भी इस तरीके से बन सकते हैं। देन प्लस पे क्लिक करा और आए फ्लेक्स बॉक्स पे, और भी चीज़ें मंगाएंगे। अब मंगा लेते हैं, जैसे इसके अंदर दो चीज़ें और उनको ध्यान से देखेंगे, काउंटर वगैरह मंगाते हैं। तो मैंने यहाँ दो का बॉक्स लिया, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करा और यहाँ प्लस पे आकर हम लोगों ने सर्च करा काउंटर। काउंटर हम लोगों का ये रहा है, काउंटर खींच के ले जाके हमने ड्रैग करा, राइट क्लिक करके कॉपी करके इसी काउंटर को 2-3 बार पेस्ट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। काउंटर में कूल नंबर की जगह लिख दिया आवर प्रोजेक्ट्स। तो आप ऐसा दिखाना चाह रहे हैं किसी भी इंसान को जो आपकी साइट पर आया है कि तकरीबन आप 150 नंबर तक मतलब दिखा रहे हैं कि 150 प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर चुके हैं। सेव करते हैं अपने आप दिख जाता है 150 वगैरह। बाकी आप इसके अंदर जो और चीज़ें ऐड करना सकते हो, आवर लोकेशंस या आवर सेंटर्स या आवर ब्रांचेस, मैंने ऐसे लिख दिया आवर क्लाइंट्स। आपने ऐसे आवर क्लाइंट्स करके लिख दिया और आवर क्लाइंट्स में जो 100 है आपने उसमें बता दिया कि 170 आपके क्लाइंट्स तकरीबन है। तो इस तरीके से जो भी आपके पास रिलायबल डेटा है वो आप उसमें बता के इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो इनको कहते हैं काउंटर्स। बेसिकली ये बहुत बढ़िया काम करते हैं वेबसाइट वगैरह के अंदर। देखो सिर्फ एक रास्ता दिखाने के ऊपर बात है, बाकी तो आप उस पर चलें ना चलें वो बहुत मैटर करता है। मैं चाहूँ तो इस पर क्लिक वगैरह करके, जैसे मैंने इसमें भी चलो कुछ लिख लेते हैं, आवर लोकेशंस करके मैंने यहाँ पर आके 42 करीबन कर दिया। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करी। आप चाहो तो इसके 6 डॉट पे क्लिक करो, स्टाइल में जाओ, यहाँ से बैकग्राउंड पर आओ, इसके बैकग्राउंड का कलर अपने मुताबिक थोड़ा लाइट वाइट कर लो, जो आपको बेहतर लग रहा हो, जो आपको लगे कि हाँ वहाँ पर थोड़ा बेहतर दिखेगा, स्टिल उसको चेंज करो। बट स्टिल इसके लिए बहुत क्रिएटिवनेस चाहिए होती है, तो भगवान जल्दी किसी को नहीं देता। ठीक है, बॉक्सेस वगैरह बढ़िया से हमारे रेडी, इनके अंदर हमारे काउंटर्स भी चल रहे हैं। देन प्लस पे क्लिक करा, 2 का एक बॉक्स लिया, यहाँ पर आकर थोड़ा सा मैसेज वगैरह ऐड करते हैं। एक हेडिंग छोड़ दी यहाँ पे ले जाके, हेडिंग में लिखवा दी हम लोगों ने अबाउट अस। हेडिंग के नीचे प्लस में क्लिक करके थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दिया, ऐसे यहीं पर नीचे ले जाके इसमें टेक्स्ट के अंदर सेम टेक्स्ट रख लेंगे या थोड़ा मंगाई दें यहाँ से लाके, इतना टेक्स्ट एटलीस्ट कॉपी करके मंगा दिया। ये टेक्स्ट हम लोगों ने इसको हटा के यहाँ पेस्ट करा, थोड़ा टेक्स्ट भर गया। अब यहाँ पर मेरे को प्रोग्रेस बार लेने हैं, तो आप यहाँ से आकर इनको भी ले सकते हो। ये मैंने लिया प्रोग्रेस बार, पकड़े खींच के ले जाके इधर लाके छोड़ो, प्रोग्रेस बार ऐसे दिखते हैं। तो यहाँ भी आप जैसे आप इनमें दिखा रहे हो ना, वो आप इसमें दिखा सकते हो, वो आपकी चॉइस रहती है। ठीक है, माई स्किल्स की जगह मैंने यहाँ पर आके सेम चीज़ आवर प्रोजेक्ट्स में आप बताएं कितना आपका प्रोजेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें। नीचे आकर जो इसमें वेब डिज़ाइन लगा इसमें आके आवर प्रोजेक्ट्स वगैरह बताएं। इसको राइट क्लिक करके मैंने कॉपी करा, यहीं पर लाकर मैंने इसको दोबारा पेस्ट, यहीं पर लाकर मैंने एक बार इसको दोबारा पेस्ट। इनको थोड़ा और बेहतर करने के लिए इनके कलर को चेंज करो, और इनके कलर हो सके तो बहुत शार्प कलर चुने। तो मैं जानबूझ के इनके लिए बड़े शार्प कलर चुनूँगा। और आए इसमें स्टाइल में गए, एक बार और हम लोगों ने इसके लिए कलर चुनने के लिए डिमांड रखी और शार्प कलर। अब इनके जो बार्स हैं उनको थोड़ा फ्लक्चुएट करना पड़ेगा सेम डेटा से हटा के, इसमें हम थोड़ा डार्क ब्लू टाइप में ले लेते हैं। ठीक है, अब जो आवर प्रोजेक्ट्स वगैरह लिखा हुआ है इसमें, ठीक है उसको रहने दें, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आवर प्रोजेक्ट्स को बदलूँ। तो मैं इनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट चीज़ें डाल देता हूँ, हर एक को थोड़ा डिफरेंट काउंटिंग नंबर तक चलवा देंगे तो वो थोड़ा अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, ओके बात है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। बिल्कुल बढ़िया से हमारे पास ये प्रोग्रेस बार भी बनकर रेडी हो गए। फिर प्लस पे क्लिक करा, कह रहा और बताएं। आप देखो ब्लॉक चुनो और प्लस पे क्लिक करके जो आइटम्स आपके पसंद का उसको ड्रैग करके मंगा लो। अब मैंने 2 प्लस पे क्लिक करा, कह रहा अब क्या मंगाना है, मैं अब मुझे यूट्यूब की वीडियो मंगानी है यहाँ पर एम्बेडेड करके। तो मंगाते हैं यूट्यूब वीडियो भी, ध्यान स्क्रीन पर हो बिल्कुल। तो मैंने यहाँ से यूट्यूब की तरफ आ गए, एक यूट्यूब वीडियो मंगा देंगे इसके लिए। तो यहाँ से मैं कोई भी एक YouTube वीडियो उठा लूँगा, मैंने क्लिक कर दिया YouTube वीडियो, पूरा एपिसोड वीडियो पे क्लिक करते ही जो वीडियो का लिंक है गौर से इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ चाहिए, ये वीडियो यहाँ पर चाहिए, तो बस आकर कुछ नहीं है सर्च में आओ, ये यहाँ से आता खुलता है, प्लस पे क्लिक करना, यहाँ से आके सर्च करें वीडियो। जैसे ही आकर आप यहाँ पे सर्च करेंगे वीडियो, ऐसे ऐसे मैंने लिखा वीडियो, ये पकड़ के खींच के ले जाके ड्रैग कर देना। ड्रैग करते हैं यहाँ पर ये वीडियो के लिए, यहाँ पर कहता है बताओ लिंक बताओ यूट्यूब की वीडियो का, ये वरना ये वीडियो चले। मैं ये नीचे हटाओ इसको, मैंने अपना लिंक पेस्ट करा, अपने आप तुरंत आपकी वीडियो आके रेडी हो जाएगी। बोल देता हूँ ताकि समझ जाएं,
ऐसा होता है थोड़ी ग्लिच प्रॉब्लम्स की वजह से कि कुछ यूट्यूब की वीडियो ना एम्बेडेड हो नहीं रही होती, जो काफ़ी ओल्ड होती हैं। आगे बात करते हैं। मैं जी यूट्यूब की नीचे मेरे कंप्यूटर की वीडियो अपलोड करनी है मुझे, तो कह रहा है यहाँ प्लस पे क्लिक करके करो। तो देखो वो कंप्यूटर वाली कैसे करते हैं, वीडियो सर्च करना, ये रहा वीडियो, पकड़ के जाके खींच के ड्रैग करना वीडियो को। कहता है यूट्यूब की वीडियो है क्या, मैं नहीं जी यूट्यूब की तो नहीं है। तो मैंने एरो पे क्लिक करा, मैंने बोला सेल्फ होस्टेड है, मेरे कंप्यूटर में है वीडियो, मैंने क्लिक दबाया, कह रहा फिर अपलोड करो वीडियो को सिलेक्ट फाइल करके। मैं बता रहा हूँ अपलोड पे गए, देख भी लो मेरे पास वीडियो है भी या नहीं है, कोई तो होगी। तो ये वर्डप्रेस की कोई वीडियो, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ओपन कर दिया, तो ये बहुत ही बड़ी वीडियो हो सकती है, ठीक है। तो मेरे को कोई छोटी वीडियो ढूंढनी पड़ेगी। ये कोई डीएम कोर्स टाइप की वीडियो है, मैंने इसको ओपन करा, सेम कोई लाइट सी वीडियो मिल जाए, टॉपोलॉजीज की वीडियो होती है मेरे पास। डाउनलोड्स के अंदर चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर कोई वीडियो मिल जाए। ये एक वीडियो मिली है रोबोट वाली कोई समथिंग, ओपन कर देते हैं, ठीक है। छोटी सी वीडियो थी, अपलोड हो गई, देखें मीट रोबोट करके, ठीक है। तो ये देखो वीडियो आ चुकी है, ठीक है। प्ले करते हैं, ऐसी वीडियो वगैरह प्ले होती है। ओके जी, काफ़ी खुश हैं। देखो हम वीडियो ही मंगा सकते हैं। देखो आपसे बात करते करते वेबसाइट कितनी रेडी हो गई, सिर्फ आपसे बात करते करते। मैप भी मंगाना है तो मैप भी मंगाऊंगा, प्लस पे क्लिक करा, या फिर आपके लिए पूरा बड़ा मैप मंगाऊंगा, बढ़िया से एकदम फैंसी। अब पता मैप कब आता है, मैप उन्हीं लोगों का आता है जिनकी गूगल पे माई बिजनेस पे लिस्टिंग एग्जिस्ट करती है। अब जैसे मैंने सर्च करा IICS दरियागंज, तो देखो बराबर में ये बिजनेस प्रोफाइल खुलकर आई जो कि गूगल माई बिजनेस से बनती है। अगर ये बिजनेस प्रोफाइल नहीं है ना, तो आपके बिजनेस का मैप आपकी वेबसाइट पे नहीं आ पाएगा। तो आपको वो बनाना पड़ता है गूगल माई बिजनेस से, आप लोग सीख जाओगे आगे चल के। अभी देखो कैसे मैं जब लिखता हूँ ना IICS यमुना विहार, तो देखोगे यहाँ बराबर में यमुना विहार की कैसे प्रोफाइल वोफाइल सब खुलकर आती है। अब इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे, लो देखो मैंने वादा करा कि वीडियो के नीचे मैप चाहिए, तो लो देखो कैसे आएगा। एक खाली ब्लॉक लिया मैं जी, यहाँ चाहिए मुझे मेरा मैप, यहाँ पर बस आके सर्च कर दो मैप्स, ये रहा देखो गूगल मैप्स, पकड़े खींच के ले जाके छोड़ दो यहाँ पे। क्या अभी तो ये UK वगैरह का कोई एड्रेस दिखा रहा है वहाँ का, मैं ये नहीं चाहिए, हटाओ इसको। मैंने सीधा आके बस यहाँ सर्च कर दिया IICS। अब IICS यमुना विहार की गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग है, तो देखो ऑटोमेटिक देखो यहाँ का एड्रेस वगैरह सब आ गया, पूरा प्रॉपर मैप। ऐसे आपके मैप भी आपकी वेबसाइट पर इम्बेडेड हो जाता है। कितना आसान, कितनी बेहतर, कितनी अच्छे तरीके से हम तुरंत हमारी पूरी वेबसाइट बना ले रहे हैं। और भी बहुत सुविधा हम इसके अंदर कर सकते हैं, जिनको मैं जोड़ना अब शुरू भी करूँगा। उसके लिए थोड़ा माइंड अब एक्टिव रखना। एक चीज़ सुनना, चलो देखता हूँ, सर्वे लेता हूँ, पता नहीं कैसे। मुझे मैप के नीचे ना 2 इमेज ऐड करनी है, मैप के नीचे 2 इमेज ऐड करनी है, क्या करूँ, कहाँ क्लिक करूँ, मुझे पहले बताओ क्लिक कहाँ करूँ, कहाँ पे, प्लस पे। अब आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। देखो प्लस पे क्लिक करने से ना मुझे एक ब्लॉक मिलता है, फिर मैं चुनता हूं कि मुझे किस साइज का एरिया चुनना है, यहाँ चुनना पड़ता है मुझे ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, प्लस पे ना क्लिक करके बराबर वाले टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा। प्लस पे ना क्लिक करके बराबर वाले किस पे करेंगे, टेम्पलेट पे। ये बना बनाया सामान देगा, मैंने इस पे क्लिक दबाया, लेकिन मोस्टली पेड होते हैं उसमें। कह रहा हमसे ले लो बने बनाए डिजाइन, एक से एक दे दूंगा। मैं हाँ दे तो रहे हो वैसे, लेकिन सारे के सारे क्या हैं बेसिकली, प्रो। तो 2 एक देखता हूँ फ्री वाले मिल जाए तो आपको बता देता हूँ। मैं अबाउट पे गया, यहाँ से ये वाला फ्री मिल रहा है, देखो अबाउट वाला, तो मैंने इसको इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। आप लोगों के केस में नहीं अकाउंट बनवाएगा, ध्यान रखना इस बात को। अभी सब फर्स्ट टाइम आओगे ना इसकी टेम्पलेट लेने, तो ये अकाउंट बनवाएगा, और कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत आएगी जी अकाउंट बना, ऐसे कनेक्ट करवाता है। मेरा बना हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और कनेक्ट करते ही थोड़ी देर में मुझे वापस रिडायरेक्ट कर देगा, और मैं एक क्लिक दबाऊंगा अपने आप इंसर्ट कर देगा। ये देखो लोड ले रहा है, मेरे केस में तो हो गया अभी इंसर्ट। आपके केस में कुछ कोई, अब एक चीज़ देखना, ये सब मैं इतनी मेहनत से बना रहा था, और अगर मैं नीचे आऊँ ना तो ये मुझे कैसा मिल गया, बनाया। अब जिनको थोड़ी डीप नॉलेज नहीं है वो इस पर क्लिक करें और यहाँ से अपनी पसंद की चीज़ लिखो इसमें, यहाँ पे क्लिक करके अपनी पसंद की चीज़ लिखो इसमें, यहाँ पर इमेज पे क्लिक करके मंगाओ अपनी पसंद की इमेज। बस खास बात क्या है कि ये किसी डिज़ाइनर ने बनाया है, उसको फॉन्ट्स की, उसको इमेज मंगाने की, उसको किस कलर के ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, इसकी बड़ी डीप नॉलेज है, ठीक है। ओके चीज़ है, फाइन बात है। तो ऐसे भी बनते हैं बने बनाए डिज़ाइन, मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं इसे पब्लिश करता हूँ। तो ये देखो थोड़ी देर के अंदर आपसे बात करते करते हमारी इतनी साइट रेडी हो गई।
अब मैं क्या चाहता हूं कि हमारी इस साइट में ना IICS की वेबसाइट के जैसे एक पेज आया करे, किसका बेसिकली, ब्लॉग। और पता है कि खासियत क्या है, इस पर क्लिक दबता है तो देखो यहाँ पर कितने सारे सब ब्लॉग्स आते हैं। हमारी में तो है ही नहीं ऐसा कुछ, मुझे भी बनाना है। तो अब मुझे पेज बनाना है, एक पेज। तो पेज बनाने के लिए हमें यहाँ से बाहर आए और हमें पेज में आकर क्या कराना पड़ेगा, एक ऐड न्यू पेज। तो मैं ऐड न्यू पेज पे गया और ऐड न्यू पेज के अंदर मैंने एक पेज बनाया जिस पेज का नाम हम लोगों ने क्या रखवा दिया, बेसिकली ब्लॉग्स। पब्लिश पे क्लिक करा, पब्लिश पे हिट करा, पेज तो आ गया, लो यहाँ पे रहा, पर खाली है, कुछ है नहीं उसमें। ऐसे तो अभी तो अबाउट भी खाली है। अरे खाली इसलिए मैंने कुछ लिखा कहाँ है उनमें, तो लो लिखवाते हैं, लो देखना ध्यान से। अबाउट के लिए मैं फटाफट से तारीफ उठा दूंगा, से थोड़ी रैंडम, इतनी तारीफ कॉपी करी, अभी अबाउट के पेज में लिखनी है। तो अबाउट के पेज को ऐसे क्या करा लें, पेजेस के अंदर आकर बेसिकली एडिट, ऐड में जाके यहाँ पर पेस्ट कर दो। जो आ गया आपका, जो अबाउट में आप डेटा लिखवाना चाहते थे, इसको मैं Ctrl+C दबा के कॉपी कर देता हूँ दोबारा से। सेव करा, अबाउट में डेटा रेडी है। यहाँ पे आके रिफ्रेश करो, देखो अबाउट में डेटा रेडी है। कोर्सेज के अंदर बना लेना, कोर्सेज में अभी बना नहीं रहा हूँ। कॉन्टैक्ट के अंदर असली में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, फॉर्म कैसे आता है, कौन से प्लगइन से आता है, डब्ल्यू फॉर्म। ऐड न्यू पर गए, सीधा पॉपुलर में ही चलेगा। नाम भी सर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि टॉप 6 में हमेशा बैठा रहता है, या साथ में ये रहा WP फॉर्म। इंस्टॉल पे क्लिक करा, ड्रैग एंड ड्रॉप से फॉर्म बनाकर देता मैं, डिस्कस रहिए। मैं चाहता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट का पेज खाली दिख रहा, फॉर्म क्यों नहीं आ रहा है इसमें, तो फॉर्म मंगाने के लिए प्लगइन इंस्टॉल कर तो रहा हूँ, एक्टिवेट भी कर दिया। जैसे ही फॉर्म को लिया और यहाँ से एक्टिवेट करा, फॉर्म का प्लगइन यहाँ पर हमारे पास ऐड होके रेडी हो जाएगा। ये रहा WP फॉर्म, ये दिख रहा। WP फॉर्म पर आओ और यहाँ से ऐड न्यू बोलना, WP फॉर्म पर आओ, यहाँ से ऐड न्यू बोलना। ऐड न्यू पर बोलते ही ध्यान लगाएंगे, कह रहा फॉर्म का नाम दो कोई, मैंने फॉर्म का नाम दिया कॉन्टेक्ट अस। कह रहा बना बनाए ले लो हमसे फॉर्म, हम टेम्पलेट दे देंगे, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, अलग अलग इंफॉर्मेशन वगैरह फॉर्म के। मैं जी नहीं, मुझे ब्लैंक ही दे दो। कह रहा क्या चाहिए, क्लिक दबाओ अपने आप ले आएंगे। मैं सबसे पहले तो मुझे नेम चाहिए, तो नेम और लास्ट नेम रेडी। कह रहा फिर क्या चाहिए, मैं ईमेल चाहिए, क्लिक दबाती ईमेल भी यहाँ पर हमारे पर रेडी। कह रहा और क्या चाहिए, मैं कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, पर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर पेड वगैरह में डाल रखा और कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल नहीं रखी। तो मैंने क्या करा, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए यहाँ पर आकर इसमें सिंगल लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करा, और इस सिंगल लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करके जो सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखा है इसको बदल के बोल दिया कॉन्टैक्ट, लिख दिया। नेम हो गया, ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। एक बड़ा बॉक्स चाहिए तो पैराग्राफ टेक्स्ट बोल दिया, और इस पैराग्राफ टेक्स्ट की जगह पर लिख दिया मैसेज। बस इतने फॉर्म से मैं खुश हूँ, मेरे को और उसमें कुछ ऐड नहीं करना, मुझे बस फॉर्म दिखवाना था क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी फॉर्म। सेव करते ही फॉर्म रेडी है। इसको एम्बेडेड करना है, एम्बेडेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका यूज शॉर्ट कोड में से कोड कॉपी कर सकते हो, इससे भी फॉर्म आता है। एम्बेडेड के अंदर यूज शॉर्ट कोड में ये कोड आता है, ध्यान रखेंगे। अदरवाइज से बैक करके बाहर आ जाओ, वरना यहाँ से कॉन्टैक्ट में देखोगे ये भी कोड आता है, यहाँ से भी मंगा सकते हो। इसको कॉपी करके ले जाओ, इससे भी आ जाएगा। अब इसको मंगाना हमें कौन से पेज पर है, तो यहाँ पर पेजेस में आकर कौन से पेज को ओपन करके एडिट पे खोलना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट को एडिट में खोला। अब कॉन्टैक्ट में फॉर्म मंगाना, याद हो तो मैंने कोड कॉपी करा था, और डायरेक्ट अगर आकर ऐसे कोड पेस्ट कर दोगे फिर भी फॉर्म आ जाएगा। सेव पे हिट कर दो और यहाँ आकर लगाओ एक रिफ्रेश, ये आपका हाजिर है कॉन्टैक्ट फॉर्म। गैलरी कैसा है, गैलरी वैली तो आती नहीं है, तो गैलरी में इमेज मंगा सकते हो। ये गैलरी भी एक पेज ही है, तो ये जो गैलरी आपका यहाँ पर दिख रहा है इसको आगे क्या करा दो, बस एडिट करा दो। एडिट के अंदर इसको ना एलिमेंटर से कराना तो बढ़िया गैलरी मिलेगी। एडिट विद एलिमेंटर मैंने क्लिक दबाया, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक दबाते ही प्लस पे क्लिक करा और यहाँ से आकर एक सिंगल ब्लॉक लिया। कह रहा क्या चाहिए सिंगल ब्लॉक के अंदर, तो मैंने प्लस पे क्लिक करके आकर सर्च कराया कि मुझे इसके लिए क्या चाहिए, बेसिकली बेसिक गैलरी। खींच के ले जाके ड्रैग करा। कह रहा इमेज मंगाओ फिर गैलरी चाहिए, तो मैंने प्लस पे क्लिक करा, अपलोड फाइल, या यहीं से उठा लेते हैं।
जितनी मुझे इमेज लगी, थोड़ी बहुत काम किया, मैंने बोल दी कि मुझे गैलरी में दे दो, क्रिएट न्यू गैलरी, इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करा, ये आपकी छोटी मोटी जितनी भी इमेज थी गैलरी के अंदर आ चुकी हैं। 4 कॉलम, मैंने 3 कॉलमों के अंदर चलनी चाहिए हमारी गैलरी, तो एक में 3 आपकी देख सकते हैं इमेज आ रही है। थोड़ा सा साइज वाइज बढ़ाना है तो इसका थंबनेल वगैरह जो यहाँ पर 150 बाई 150 का, उसको 300 के अंदर आपने कर दिया, थोड़ी इमेज बढ़िया सी आपको दिखेंगी। अब आकर मैं इसको पब्लिश करता हूँ, देखो कितनी बढ़िया फैंसी यहाँ पर रिफ्रेश करते गैलरी भी बनकर रेडी हो चुकी है। गैलरी खास बात, किसी भी इमेज पे क्लिक दबता बढ़िया से पूरी इमेज खुलती है, एरो दबा दबा के अगली इमेज को बढ़िया से देखते रहो, बहुत बढ़िया चीज़ है। इतनी छोटी छोटी बातों में हमने पूरी आधी वेबसाइट कंप्लीट कर डाली, इतने रिसोर्स ऐड कर डाले। कंटेंट लिखने का मेरे पास इतना एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि मैं जेन्युइन कंटेंट उसके लिए भी लिखता रहूँ, बट ये तो आपको रिसोर्सेज बता रहा हूँ। अबाउट के पेज में अबाउट की तारीफ हो जाएंगी, कोर्सेज के अंदर ड्रॉप डाउन बनाना है, ऐसे आईएएस की वेबसाइट के ऐसे ड्रॉप डाउन बनाने बता रखे हैं। कॉन्टैक्ट में जाओगे या आपका कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म वगैरह सब खुल गए, गैलरी में जाओ गैलरी खुल गई, लेकिन अभी एक ही चीज़ हमारी रेडी नहीं हुई, क्या नाम है इसका। और अगर मैं आईएसीएस की वेबसाइट पे ले चल के आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ध्यान लगाना, अगर मैं आईएसीएस की वेबसाइट पे ले चल के आपको ब्लॉग दिखाता हूँ तो यहाँ देखो कैसे बढ़िया सेक्शन दिखता है। अब पता हमारे केस में ब्लॉग सेक्शन पे कुछ दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने कोई ब्लॉग लिखा ही नहीं है। जैसे चलो मैं अपनी खुद की वेबसाइट पर आया, अब मैंने बहुत ब्लॉग अब जैसे मैंने ब्लॉग लिख रखा है 10 रीजन डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एआई एप्लीकेशंस के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, एआई फ्यूचर में कैसा रहेगा, एंड्रॉइड डेवलपर्स के बारे में, तो मैंने इनके बारे में तारीफें लिख रखी हैं, पोस्ट लिख रखी हैं। अब हमारे पास ब्लॉग में कुछ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कोई पोस्ट लिखी नहीं है, तो हमें पोस्ट अब लिखनी पड़ेगी। तो देखो पोस्ट कैसे लिखते हैं, गैलरी में यहाँ पर आना, यहाँ से बैक करके जाना, इधर से यहीं से एरो पे करके बैक कर लो। अब आपको पोस्ट लिखनी है, पोस्ट, तो मैं बता रहा हूँ पोस्ट कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। यहीं पेजेस के ऊपर आपको क्या ऑप्शन मिल जा रहा है, बेसिकली पोस्ट। पोस्ट में आके यहाँ से क्या बोल दोगे, ऐड न्यू पोस्ट। पोस्ट लिखूंगा बहुत फटाफट, थोड़ा माइंड एक्टिव रखना। सबसे पहले मैंने एक पोस्ट यहीं से कॉपी कर लेंगे, मैं ज़्यादा इतना क्योंकि टाइम नहीं कि मैं पोस्ट वगैरह सब, यहाँ से मैंने हेडिंग कॉपी करी, कह रहा पोस्ट की हेडिंग मैं ये होगी, पोस्ट की हेडिंग कह रहा पोस्ट के लिए इमेज, मैंने प्लस पे क्लिक करा, इमेज पे गए, अपलोड इमेज पर गए और एक इमेज बता भी दी, मैं ये इमेज आएगी वहाँ पे, थोड़ा सा इमेज को डरा के कम भी कर दिया। कह रहा तारीफ लिखो नीचे, यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर आपने पोस्ट जो लिख रहे हो उसकी तारीफ बताओ, मैं तारीफ के लिए थोड़ा सा डेटा यहाँ से उठवा दिया, इतना भी यहाँ से हम लोगों ने एटलीस्ट इतना डेटा उठवा दिया, और डेटा उठवा के यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया, और ये मैंने पब्लिश पे क्लिक करा, पब्लिश पे क्लिक कर दिया। अब हम लोगों ने एक पोस्ट लिखी है ट्रेडिंग के ऊपर, पर खास बात अगर बताऊं ना तो ये पोस्ट तो ब्लॉग में आई नहीं रही, ये पोस्ट तो ब्लॉग में आई नहीं रही, हमने लिख दी ना एक पोस्ट। ये देखो अगर मैं बाहर करूं यहाँ पर इसको, ये मैं डैशबोर्ड पर हूँ, देखो डैशबोर्ड पे, और ये मैं पोस्ट के अंदर किस पोस्ट पर जा रहा हूँ, बेसिकली ऑल पोस्ट पे। ये देखो एक पोस्ट लिखी हुई दिख तो रही है आपको, ये पर ये तो दिख ही नहीं रही यहाँ पे ब्लॉग्स के अंदर। तो अगर आपको इसको ब्लॉग के अंदर दिखवाना है तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, ध्यान लगाना, आपको यहीं पर सेटिंग्स के अंदर आके रीडिंग में चलना पड़ेगा। सेटिंग्स के अंदर आके किस में, रीडिंग में, और रीडिंग में चलने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट पेज, कि आपकी वेबसाइट का पोस्टों का पेज कौन सा होगा जिसपे सारी पोस्ट आए। मुझे बताओ कौन सा पेज होगा, ब्लॉग्स पेज पर हमारी सारी क्या आनी चाहिए, पोस्ट। ये लगा सेव चेंजेस पे क्लिक, और जैसे ही सेव लगा, और अब जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पहली पोस्ट का आपकी वेलकम हो जाता है। लेकिन कितनी बुरी बात है, अगर आपको याद हो ना तो मैंने इसके लिए इमेज मंगाई थी, इमेज तो आनी थी, अंदर आती है लेकिन बाहर नहीं आती। देखो डेटा आ रहा है जो मैंने लिखा था उसमें, लेकिन वो इमेज नहीं आ रही। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, और हमेशा याद रखना इस बात को, पोस्ट के अंदर ऑल पोस्ट में गए, जो इमेज है ना ये, अगर वो आपको कभी भी बाहर देखनी है तो वो इमेज यहाँ अपलोड नहीं होगी, वो इमेज यहीं पोस्ट के अंदर सेट फीचर इमेज में अपलोड होगी। तो सेट फीचर इमेज पे क्लिक करा मैंने यहाँ पे आके, ये रही इमेज, ओपन पे करके यहाँ से ओपन करा इमेज, सेव करता हूँ, और अब हम ब्लॉग्स पे आके रिफ्रेश करते हैं, देखो कैसे बढ़िया से बाहर दिखती है। बहुत खुश हूँ मैं इससे, एक पोस्ट दिख रही है, दिख एक इसलिए रही क्योंकि बनाई कितनी है, एक ही बनाई है। 6-7 और बनाता हूँ, फिर इसमें थोड़ी डीप बात करूँगा, इट्स टाइम कंज्यूमिंग अगर मैं 6-7 पोस्ट बनाऊँगा, ध्यान टॉपिक पे ही रहे। करते हैं ऐड न्यू, करूँगा करीबन 6-5 पोस्ट तो ऐड बनाऊँगा ही करके।
इमेज मैं फीचर इमेज से मंगा रहा हूँ। फीचर इमेज में डाल रहे हैं, मैं ध्यान रखेंगे। ऐसे कंटेंट कॉपी करना बिल्कुल गलत चीज़ है, बट मेरे को बहुत फ्रीक्वेंट रिजल्ट चाहिए, मैं इसीलिए बस कर रहा हूँ। ये देखो ब्लॉग पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, कैसे लाइन लगती जा रही है पोस्टों की। 2 और लिखेंगे बस। लास्ट एक पोस्ट बस और अरेंज करें। टोटल 6 पोस्ट हमने लिख दी। ये आपके पास ब्लॉग के सेक्शन जो अभी खाली पड़ा था अभी तक, ध्यान लगाएं। ठीक है, होम पेज मैंने बड़ी मेहनत से डेकोरेट करा, एलिमेंटर से चीज़ें रिसोर्सेज सब हैं उसके अंदर। अब ये ब्लॉग पेज पे अगर हम क्लिक करते हैं, देखो कैसे ब्लॉग्स आते हैं। अब ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वाले में इमेज मंगानी पड़ेगी, इमेज अपलोड नहीं हो पाई लग रहा है। अच्छा, यहाँ बाहर हो गई। सेट फीचर इमेज में चल के ठीक, लगभग सभी में इमेजेस बढ़िया से और कैसे पोस्ट रेडी हैं। पर मैं कुछ कमियां उठाता हूं, बात शुरू करूंगा। देखो अगर मैं ये IACS वाले ब्लॉग पेज पर आता हूं ना, कितना बढ़िया रीड मोर का बटन, जेन्युइन चीजें, जेन्युइन चीजें, इमेज इमेज, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। रीड मोर के बटन, और अगर मुझे चाहिए और रीड मोर के बटन, ये मुझे किसी हालत में लाके नहीं देगा। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा ब्लॉग्स का पेज है ना, इसको थोड़ा ठीक कर सकूं। पर इस ब्लॉग के पेज को ठीक करने से पहले जो ये मेरी हर पोस्ट है ना, इसको एक कैटेगरी मिली हुई है। कौन सी कैटेगरी मिली हुई है? अनकैटेगराइज। ये देखो यहां से देखना, हमने टोटल पोस्ट कितनी लिखी हैं, और 6 की कैटेगरी क्या है यहाँ पर, तो मुझे इन्हें कैटेगरी देनी पड़ेगी। देखो कैटेगरी कैसे देते हैं, ये पोस्ट के अंदर ही नीचे देखो आपको क्या देखने को मिलती है, कैटेगरी। कैटेगरी पे क्लिक करना, कहता है कैटेगरी बनाइए। मैंने पहली कैटेगरी बनाई स्टॉक कोर्स, और इसको ऐड कैटेगरी पे बोला। अगली कैटेगरी बनाई एक्सेट्रा कोर्स, इसकी भी कैटेगरी बनाई। अब मैं चाहता हूं, ध्यान लगा के सुनना, ऑल पोस्ट में ये जो नीचे की 3 पोस्ट है ना, ये तीनों पोस्ट स्टॉक मार्केट की हैं, तो इनकी कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए? स्टॉक कोर्स।
तो देखो इसको एडिट करते हैं पोस्ट को, और यहीं थोड़ा सा नीचे अगर आप चल के देखोगे तो यहीं पर आपको मिलेगा कैटेगरीज। अभी किस पे टिक लगा हुआ है, हमें इसको कौन सी कैटेगरी बनाना चाहिए, स्टॉक। सेव पे क्लिक करा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जब मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मेरी एक पोस्ट की मैंने कैटेगरी बदली है, तो अब नीचे देखोगे तो वहाँ पर इसकी कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी दिख रही है, स्टॉक कोर्स। और अगर आप यहाँ से भी बैक करके आओगे वापस तो आपको दिखेगा कि इसकी कैटेगरी क्या हो चुकी है। अब सोचो अगर मुझे 35 कोर्सों की कैटेगरी स्टॉक करनी है तो कितना टाइम लग जाएगा एडिट करके। टेक्निक देखो, मैंने 2 पे क्लिक करा और बल्क एक्शन को बोला एडिट। 2 पे क्लिक करके बल्क एक्शन को क्या बोला, एडिट, और यहाँ से अप्लाई करा। कह रहा क्या एडिट करना है इनमें, मैंने बोला कि मुझे इन सबको कौन सी कैटेगरी में डालना है, और ये अपडेट कर दिया। एक बारी में 25-30 जितनी पोस्ट है कैटेगरी में सब चली जाएंगी, देख सकते हो स्टॉक में आ चुके हैं। इन तीनों को मुझे किस में करना होगा, कौन सी कैटेगरी में, एक्सेट्रा में। तो बल्क एक्शन को क्या बोलूँगा, अब मेरे को तो पता है जो हमारे बच्चे हैं कैसे वो बल्क एक्शन पे रहने देंगे और अप्लाई दबाए जा रहे होंगे, और मुझे इसकी फ़ोटो भेजेंगे कि सर वॉच आई एम इन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन तीनों पे टिक करके एडिट करके अप्लाई करना होता है। कह रहा क्या एडिट करना है, तो मैंने बोला एक्सेट्रा कोर्स, और अपडेट पे क्लिक करा। और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अपडेट हो सकती हैं आप एक बारी में चाहें तो करवाने के लिए। अब आप देखोगे ये 3 है एक्सेट्रा कोर्स और ये 3 है कौन से कोर्स, बेसिकली स्टॉक कोर्स। अब देखो कैसे बढ़िया से अगर मैं यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ ब्लॉग के सेक्शन पे आके, तो हमारी पोस्टों की उनकी प्रॉपर कैटेगरीज बनी हुई हैं, लेकिन वो रीड मोर का बटन तो आता ही नहीं है। उस सब को मंगवाने के लिए मैंने क्या करा, इसमें एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ ऐड न्यू करके। उसको बेहतर दिखाने के लिए देखो कितना बढ़िया और कितने कामगार प्लगइन है। नाम है प्लगइन का कंटेंट व्यू। ये क्या करेगा, बस हमारी जो पोस्ट वगैरह है ना उनका थोड़ा व्यू अच्छा कर देगा, उनको थोड़ा बेहतर बनाने में हमारी सहायता करेगा। ये रहा सामने दिख रहा है कंटेंट व्यू नाम से प्लगइन है, बस इससे हम लोग एक व्यू बनवाएंगे, वो देखते हुए चलो कैसे बनते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करा, एक्टिवेट भी किया। क्या नाम है प्लगइन का, कंटेंट व्यू करके। ये बस पता क्या करेगा, एक व्यू बनाएगा बढ़िया से ग्रिड टाइप पोस्टों का। तो देखो इसे काम कैसे कराते हैं, ये आपको यहीं बाहर मिलेगा, देखो बाहर ही ये बैठा हुआ देखो कंटेंट व्यू। इसमें आके ऐड न्यू व्यू बनाना, ऐड न्यू व्यू। और ऐड न्यू व्यू में कह रहा है व्यू का क्या नाम रखना चाहते हो, तो मैंने जी इसका नाम रख दो फॉर ब्लॉग्स, कि हम ये व्यू कहाँ के लिए बनवा रहे हैं, ब्लॉग्स के लिए। कह रहा है इसके अंदर पोस्ट है या पेज है, पोस्ट है। एक के अंदर लिमिट कम से कम 10 की हो। कह रहा है किस बेस पर बनाओगे, मैं बोलूंगा कि मैं किस बेस पे बनाऊंगा, कैटेगरी। कह रहा है किस पे, मैं कैटेगरी पे। कह रहा है कौन सी कैटेगरी का व्यू बनाना चाहते हो, मैं 2 कैटेगरी है, एक स्टॉक है और एक कौन सी कैटेगरी है, एक्सेट्रा। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और इसका अपडेट प्रीव्यू अगर आपको दिखाऊं यहाँ से एक बार, ये रहा शो प्रीव्यू में। कह रहा ऐसा दिखाएंगे हम इसको। मैं एक में 2 क्यों दिखा रहे हो, एक लाइन में 3 दिखें। थोड़ा नीचे गए, यहाँ तो वो सेटिंग्स नहीं मिली, तो वो मिलेंगी डिस्प्ले सेटिंग्स में। नीचे आए, कह रहा एक रो में कितने, 2, मैं 2 नहीं कितने दिखवाने हैं, 3। और मैंने अपडेट प्रीव्यू पे क्लिक करा, अब देखो एक में 3 दिखता है और ये रीड मोर का बटन भी आता है। मैं ये जो ये नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा क्यों दिख रहा है, इसको थोड़ा लिमिट में हो, एक लाइन में इतना सारा चल रहा है। तो मैं नीचे गया डिस्प्ले सेटिंग्स में, यहाँ पर मुझे बता रहा है नीचे बहुत आ गया। कह रहा है कितने वर्ड दिखवाने कम से कम, उसमें मैं बहुत चल रहे हैं उसके अंदर वर्ड, तकरीबन सिर्फ कितने दिखवाओ, 10। अब यहीं से आकर इसको अपडेट प्रीव्यू करा, अब देखो लिमिटेड वर्ड दिखते हैं। और नीचे आए, 10 तरीके की एडिटिंग वो आपको अब नीचे दे देगा। शो टॉप मेटा डेटा, मैं मुझे नहीं दिखवाना वो कैटेगरी वगैरह, क्लिक दबा के हटा दी, अपडेट प्रीव्यू पे क्लिक करा। अब देखो वो जो वो कैटेगरी वैटेगरी दिख रही थी वो हट चुकी है वहां से। तो ये हमें एक प्लगइन है जिसका नाम क्या है, ये हमें कस्टम एडिटिंग देगा ऐसे डिज़ाइन करने की। रीड मोर का कलर वलर बदलना है तो वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत प्रो वर्जन में मिलती हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये सब देखिए प्रो वर्जन के अंदर है, ठीक है। रीड मोर के बटन की जगह लर्न मोर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। कह रहा है हेडिंग वेडिंग को कौन से टैग में दिखवाना है, H1 H2 H4 में, वो आप देख लेना किस में दिखवाना है। मैं इतने में मुझे अच्छा लग रहा है, बस अब इसको सेव कर दूँ। कह रहा है ये डिज़ाइन और ये प्रीव्यू देखो इसको, ये रहा।
कह रहा है ये आपको जहां पर भी चाहिए ना, बस उस जगह पर जाकर क्या पेस्ट कर दो, ये कोड पेस्ट कर दो। मैंने कोड कॉपी किया। वैसे मुझे चाहिए कौन से पेज पे, पर ब्लॉग्स पे ना पहले से ब्लॉग्स आ रहे हैं तो उनको ऑफ कराना पड़ेगा। वैसे ब्लॉग्स पर, ब्लॉग वाले पेज पर वो ब्लॉग्स आए कहां से थे, ब्लॉग वाले पेज पर ना शुरू में ये ब्लॉग्स आ नहीं रहे थे। हाँ वेरी गुड, हाँ सेटिंग्स में कहाँ पे, रीडिंग में, रीडिंग में कहाँ से फिर गए थे, पोस्ट पेज पे क्या सेट करा था मैं जी, अब आप हटा दो, मैं खुद देख लूंगा कैसे लाने। तो अभी देखो वो हट चुके हैं, क्योंकि मैं अगर आपसे बात करूं ना तो मैंने अभी यहां पर एक व्यू बनाया है। क्या नाम रखा था उस व्यू का, और अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो वो व्यू अगर आप देखना चाहो तो ऐसा दिखता है। मैं ये वाला चाहिए मुझे, बटन्स वाला ही, तो बस इसका तो कोड कॉपी कर लो। और वहीं जो आपका पेजेस हैं, ये पेजेस, उसमें ऑल पेजेस पे गए, कौन सा पेज है वो, एडिट करा यहाँ से आके, और इधर लाके उस कोड को क्या कर देंगे बेसिकली, पेस्ट। चलो सेव करा, और अब जब आप यहाँ रिफ्रेश करते हो तो ये वाला व्यू आपको एक प्लगइन ने बनाकर दिया। नाम बताओ प्लगइन का, कंटेंट। खास बात ये है, देखो जो बच्चे बहुत सक्षम है ना, जिनको मतलब काफ़ी क्रिएटिव माइंड है, उनको एक छोटी सी चीज़ एहसास हो गई होगी, वो एक पेज स्टॉक कोर्सेज का बना सकते हैं और एक पेज एक्सेट्रा कोर्सेज का बना सकते हैं। और यहाँ जब वो व्यू बना रहे होते हैं ना कंटेंट व्यू के अंदर, तो वो यहाँ पर बता सकते हैं कि इस व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी कैटेगरी की पोस्ट आनी चाहिए। अब अगर मैं चाहूँ, मैंने स्टॉक हटा दिया तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैटेगरी की पोस्ट मिलेंगी, एक्सेट्रा। तो ऐसी सुविधा भी ये व्यू के अंदर आपको प्रोवाइड होकर देखने को मिल जाएगी। अब काश ये ब्लॉग्स थोड़े से कौन से पेज पर भी आ जाते हैं, हमारे होम पेज पर भी नीचे आ जाते, आ ही नहीं थे। वहां सेम इसमें भी आ जाएगा, ऐसे कोड पेस्ट कर दोगे तो बस अब आपको पेजेस के अंदर आकर ऑल पेज पे चलना है। कौन से पेज पे मंगाने के लिए बोल रहा था अभी मैं, एडिट करा लो डायरेक्ट एलिमेंटर से। मैंने कोड कॉपी कर रखा उसका, बस मैं नीचे यहाँ पर आए और आप प्लस पे क्लिक करके आपके लिए एक खाली हेडिंग ये ली। इस हेडिंग के अंदर मंगा रहा हूँ अभी कुछ थोड़ा सा डेटा, एक हेडिंग एक डेटा और यहाँ लिया। इसके अंदर मैं यहाँ से आगे देखो कैसे, यहाँ पर शॉर्ट कोड कैसे आता है, यहाँ से प्रॉपर सर्च करो SHORT शॉर्ट कोड, ये रहा शॉर्ट कोड, खींच के ले जाके ड्रैग करो और यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर दो, अपने आप वो पोस्ट ले आएगा यहाँ पर। ये देखो ये, और ये जो ऊपर यहाँ मैंने खाली छुड़वाया है ना, इसमें मैंने हेडिंग के लिए छुड़वाया इसको। यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट, और यहाँ जो आवर डेटा लिखा हुआ है इस पर आकर हम लोग लिख देंगे आवर क्या बेसिकली ब्लॉक्स। तो ये ब्लॉक्स कौन से पेज पर भी आ गए, हमारे होम पेज। चलो और फैंसी बताते हैं आपको। डैशबोर्ड में गए, यहाँ से ध्यान लगाएं बिल्कुल एकदम। डैशबोर्ड में आके ये जो आपका कंटेंट व्यू है ना, बिल्कुल फोकस, ऐड न्यू, एक नया व्यू और बना रहे हैं। इसका नाम मैं रख दूंगा फॉर स्क्रोल। क्या नाम रखा है इसका, फॉर स्क्रोल। कह रहा पोस्ट का बनाना है, मैं हाँ पोस्ट का बनाना है, मैं 10 दिखने चाहिए कम से कम, कैटेगरी पे बनाना। कैटेगरी कह रहा कौन सी कैटेगरी, मैंने बता दी 2 कैटेगरी। सेव करा और अपडेट प्रीव्यू में नया बना रहा हूँ, नया। कह रहा दिखेगा, मैं ऐसा दिख रहा है, मैं बेकार दिख रहा है, हटाओ इसको। डिस्प्ले सेटिंग्स में गए कि क्या सेट हो रखा है, मैंने बोला स्क्रोल लेवल लिस्ट वाली बनाओ इसको। अब प्रीव्यू देखना, अब पता ऐसे स्क्रोल वाला व्यू बनेगा। देखो ये पोस्ट है आपकी सारी, यहाँ से रीड मोर होंगे और ऐसे व्यू में दिखा करेंगे आपकी सारी पोस्ट। मैं बहुत बढ़िया दिख रही हैं। मैं सेव करो इसको, ये अब मुझे चाहिए अभी ये सेव। एक व्यू बना दिया, किस स्टाइल का व्यू है वो, पहले वाला कौन सा था, ग्रिड, वेरी गुड। अब एक और बनाएंगे नया व्यू, ऐड व्यू पे, ऐड न्यू पर आके इसको बनाया फॉर टैब। क्या नाम रखा है इसका, फॉर टैब। ये भी कैटेगरी पे बनेगा, कैटेगरी पे बनेगा। कौन कौन सी कैटेगरी है, एक्सेट्रा और स्टॉक। सेव पे हिट करा, बड़े अजीब दिखते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके इनको मैंने कोलैप्स लिस्ट बोला और सेव पे क्लिक करा। और इसको आकर अगर प्रीव्यू देखोगे तो देखो कैसे लिस्ट, देखो कैसे ये सब ना आपकी पोस्ट हैं, और एक क्लिक दबने पर ऐसे खुल के इमेज में दिखती हैं। देखो ये मैं बहुत बढ़िया दिख रही है, मुझे चाहिए अभी। अब ये आएंगी कैसे, देखो कैसे आएंगी।
ये आपका होम पेज है, मैं इनको मंगा लूँगा, मैं इनके यहाँ से क्या कर दूंगा, कोड कॉपी कर लेता हूँ, ऑल व्यू में चलता हूँ, पहले तो वो टैब वाले का कॉपी कर लेते हैं। अब यहीं पर नीचे आके प्लस पे एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर दूँ, 2 के ब्लॉक में इनको बांट लेंगे आपस में। देखो ऐसे भी मंगा सकते हो पोस्ट, अगर होम पे मंगानी हो, ध्यान लगाओ नीचे एकदम बिल्कुल, प्लस पे क्लिक करा, 2 का ब्लॉक लिया, पहले ब्लॉक के अंदर मंगाया शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड को पकड़े खींच के ले जाके ड्रैग करा, एक कोड पेस्ट करा हमारा जिसके अंदर हमने लिस्ट वाला बनाया था, क्लिक दबेगा ये बॉक्स ओपन होंगे, क्लिक दबते, या तो आप इसको ऐसे के अंदर फॉर्मेट में रख लो, या आप चाहो तो इसको पूरे के अंदर भी रख सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ पूरे को और इसको आपके लिए पूरे में रखवाता हूँ। एक सिंगल में आ गया, प्लस पे क्लिक करा, शॉर्ट कोड मंगाया, शॉर्ट कोड खींच के ले जाके ड्रैग करा, यहाँ पर शॉर्ट कोड के कोड को ऐसे पेस्ट कर दिया, ये देखेंगे कैसे लिस्ट जैसे बढ़िया से खुलते हैं। अभी जब सेव कर देंगे प्रॉपर दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मेरे को इनकी कमी ना इनकी इमेज लगती है, वो मैं आपसे भी डिस्कस करूँगा। 2 का बॉक्स लिया, इस बॉक्स के अंदर मुझे थोड़ा सा डेटा भरना है एज अ गार्बेज के रूप में, तो मैं ये डेटा भर देता हूँ। इसको यहाँ पर हमने एज अ टेक्स्ट मंगवाना है थोड़ा सा डेटा, तो मैंने ऐसे टेक्स्ट सर्च कर लिया, ये टेक्स्ट एडिटर से थोड़ा टेक्स्ट मंगाना था मुझे बस यहाँ पे। ठीक है, इतना डेटा थोड़ा सा रेडी हो गया। अब यहाँ एक और मंगाएंगे, ये वाली लिस्ट जो है, ये स्क्रॉल वाली जो थी, इसको भी कॉपी करा कोड को, और एक स्क्रॉल वाली लिस्ट को यहाँ पर मंगाने के लिए क्या मंगाना पड़ेगा, शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड में इसको पेस्ट कर दिया, और अब हमारे होम पेज को मैं सेव करता हूँ। और अब देखना जो आपकी वेबसाइट के होम पेज है ना, मैंने 3 डिज़ाइन मंगाए हैं पोस्टों के। ये पहले वाले डिज़ाइन का क्या नाम है, ग्रिड, वेरी गुड। इस वाले का डिज़ाइन का नाम क्या था बेसिकली, ये स्क्रॉल टैब लिस्ट है बेसिकली, एक तरीके से कोलैप्स टैब लिस्ट। देखो ऐसे पोस्ट खुलती हैं क्लिक दबने पे, ये भी डिज़ाइन, अरे इसके ऊपर हेडिंग बना लेना, मैंने नहीं बनाई, मेरे को उसे मेजर काम वो आपको दिखाने से था, मेरे को हेडिंग वेडिंग बना के इतना डीप फैंसी नहीं करना था। और एक यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट चल रहा है, और बाजू में देखो कैसी फैंसी सी आपकी पोस्ट आती है, ऐसे मंगा लो। अरे ये वही पोस्ट हैं सारी जो हमने सब किस सेक्शन में मंगा रखी हैं, ब्लॉग्स में, पर मैंने इनको बड़े बेहतर बेहतर तरीके से मंगाने के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है। नाम बताओ, दिमाग अगर एक्टिव है तो चीज़ें तो इतनी बेहतरीन चल रही हैं जो लिमिटलेस है। शर्त है कि पढ़ना ही नहीं चाहता बच्चा, क्या करे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी एक चलन है जीवन का। और बढ़िया बढ़िया एडिटिंग करते हैं आपके लिए, लो अब देखो और क्या चीज़ें करेंगे। अब मैं आपके लिए इसमें ट्रांसलेटर ऐड करूंगा जो हमारी पूरी वेबसाइट को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। माइंड एक्टिव कर लो बिल्कुल एकदम। मैं चाहता हूं अगर हमारी वेबसाइट को कोई हिंदी में पढ़ना चाहता है ना, एक बटन दबाए पूरी वेबसाइट हिंदी में पढ़ ले। तैयारी कैसे होगी उसकी, उसके लिए प्लगइन इंस्टॉल होगा। ये रहा प्लगइन में आके ऐड न्यू प्लगइन, कह रहा प्लगइन का नाम बताओ, प्लगइन का नाम है जीटी ट्रांसलेट। जीटी ट्रांसलेट, जैसी जीटी ट्रांसलेट लिखा, ये रहा पहला प्लगइन ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद जीटी ट्रांसलेट। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करा, सिंपल सी लाइन बोल रहा हूँ, ये प्लगइन के इंस्टॉल होते ही हमारी वेबसाइट को हम किसी भी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करवा सकते हैं, उर्दू वगैरह किसी में भी, जैपनीज वगैरह किसी में। एक्टिवेट कर दिया प्लगइन को। प्लगइन का नाम क्या है, एक खास चीज सुनना, ये प्लगइन ना आपको बाहर नहीं मिलेगा, ये आपको सेटिंग्स के अंदर यहाँ मिलेगा जीटी ट्रांसलेट। और वरना अगर यहाँ भी ना ढूंढ पाओ ना कभी किसी प्लगइन को, तो प्लगइन में ही इंस्टॉल प्लगइन्स में आ जाना, और जितने भी प्लगइन्स होते हैं ना उनकी सेटिंग्स यहीं से मिलती हैं। तो हमने जीटी ट्रांसलेट करते हैं, इसकी सेटिंग्स में यहाँ से भी जा सकते हो। अब कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, जिनमें क्वेश्चन मार्क लगे ना बस ये इंपॉर्टेंट है। शो इन मेन्यू, कह रहा कौन से मेन्यू में दिखवाना है, अभी क्या सेट हो रखा है, तो दिख भी नहीं रहा होगा ये लोग कहीं भी। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ कहीं नहीं दिखता, अभी कुछ नहीं आता। देखो टॉप वॉप पे बॉटम बॉटम में कुछ नहीं है। फिर एक बार एक प्यारी लाइन में बोलेंगे, या तो यहाँ सेटिंग्स के अंदर आके जीटी ट्रांसलेट पे चले जाओ। क्वेश्चन मार्क में कह रहा है शो इन मेन्यू, कह रहा है कौन से मेन्यू में दिखाना है, मैं प्राइमरी में दिखवाओ। प्राइमरी मेन्यू ना टॉप पर होते हैं,
कह रहा शो फ्लोटिंग सिलेक्टर, मैं टॉप में लेफ्ट से, टॉप में राइट से बोल देता हूँ, इधर होता है टॉप का राइट, ना मेरा माउस घूम रहा है ना, ये टॉप का राइट है। कह रहा कोई डिज़ाइन विज़ाइन, मैं यहाँ से देख लूँगा, अभी ऐसा दिखेगा। नीचे आए, कह रहा कौन कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, मैं हिंदी में तो हुई हो, बाकी जो आप पढ़ लें भाई, बंगाली बंगाली जो भी समथिंग आपको थाईलैंड वगैरह की लैंग्वेज वो सब कर लेना, कोरियन वोरियन जितनी भी सब है। फाइनल इसको हमने क्या कर दिया, अब यहाँ से सेव, बस जी हाजिर है, ये रहा। टॉप से राइट बोला था ना क्वेश्चन मार्क में, वो बैठा टॉप से राइट में, रिफ्रेश होती ये रहा। स्क्रॉल करो, समझ नहीं आ रही थी सपोज हमें, तो हमने क्या करा, एक बारी में ये इंग्लिश को बदल के आकर अभी थोड़ा नीचे हिंदी में क्लिक दबा दिया, पूरी वेबसाइट एक बारी में हिंदी में कन्वर्ट करा देगा। बड़ी काम की चीज है। क्लिक दबाते किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट करनी है, सपोज आपको स्पेनिश वगैरह में, जर्मन में, अरेबिक में करनी है, ये ले आपके अरेबिक में कन्वर्ट होती है। बड़ा ही मददगार प्लगइन है, खुश हूं मैं इससे काफी। थोड़ा और डिजाइन बता देता हूं, ध्यान से देखना। अरे अगर ये प्राइमरी मेन्यू की सेट करके आप इसको ऐसे बोल देते हो ना बॉटम राइट, तो ये बॉटम पे नीचे आ जाएगा। और ये जो डिजाइन पसंद नहीं आ रहा ना अगर आपको, तो यहां से जो विजिट्स लुक है ना फ्लोट, इसको ऐसा कर लो, फ्लैग एंड ड्रॉप डाउन, ये बहुत अच्छा लगता है, ये फ्लैग वाले ड्रॉप डाउन ऐसा वाला, या फिर सिर्फ फ्लैग वाला कर लो ऐसे ही फ्लैग्स पे क्लिक करके, या फिर ये पॉपअप कर दो, वो तो बड़ा ही यूनिक है, इस पे क्लिक दबते ऐसे बॉक्स खुलता है, ये वाला कर लो, ऐसे भी क्लिक दबाओगे फिर सेट होगा। तो एक से एक डिज़ाइन है, मैं तो ज़्यादातर अधिकतम इसी को यूज़ करा है और ज़्यादातर यही देखा है, नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग्स करके, ठीक है। बाकी इतने को सब सेट कर लेना और इतना आकर नीचे क्या कर देना, हाजिर है आपके लिए। मैंने बॉटम का वादा करवाया तो अब बॉटम भी बैठा होगा, ये रहा। हिंदी करोगे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इमेज है कहीं जी, ये क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा सर, ठीक है ओके बात है, खुश हैं इस प्लगइन से। एक और प्लगइन दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा वो भी अच्छे काम करता है और एसईओ वगैरह में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। पहले ध्यान से उस प्लगइन को देखेंगे, पहले उसका आप वर्क देखो। फोकस राइट टॉपिक पे, ये एक पोस्ट है, इस पोस्ट में बताया गया है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खूब सारी तारीफ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है उसकी तारीफ बता रखी है। पर एक चीज़ देखो नीचे आके, ये मैंने स्क्रॉल करा, थोड़ा और स्क्रॉल करा, तो यहाँ एक बॉक्स बना हुआ दिखा, इस बॉक्स का क्या नाम है, एक तरीके से जैसे किताबों में इंडेक्स होता है ना, ये वही है। इस टॉपिक में बता रखा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। नीचे गया, कह रहा है हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में, एरो दबा के यहां से समझ लो। कह रहा हमने 6 से 7 बातें बता रखी हैं, अच्छी चीज है। ऐसा समझो ये इंडेक्स है, जब आपने कोई किताब खोली, किताब के दूसरे तीसरे पन्ने पे आपको इंडेक्स दिख गया, तुरंत पता चल गया, इंडेक्स देखते अच्छा बस 5 ही चैप्टर तो हैं इसमें, वो क्या देख के पता चला, इंडेक्स। सेम इस टॉपिक का नाम है सी प्रोग्रामिंग। टेबल ऑफ कंटेंट खोल के पता चल गया कि अच्छा इन इन चीजों पे बात करी हुई है। मुझे लगा हाउ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स, ये तो मेरे काम का टॉपिक है, तो मैंने अगर जैसे ही इस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आके इस पे क्लिक दबाया ना, तो सीधा मुझे वहीं पे लाके छोड़ देगा। अब ये मुझे भी बनाना सीखना है हमारी वर्डप्रेस की साइट पे। फिर से ध्यान से सुन लें, अगर मैं किसी भी टेबल ऑफ ध्यान लगाना, मैं किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट के टॉपिक पे क्लिक दबाता हूं ना, सीधा वहीं लाके छोड़ता है सी बेसिक कमांड्स पे। मैंने क्लिक दबाया इस पे आकर, जैसे सी बेसिक कमांड वेयर इज सी यूज्ड करके की एप्लीकेशन, मैं हमें भी चाहिए ये कैसे बनता है, ये हमारी भी, हमने भी ब्लॉग बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर आए, तो अगर मैं पोस्ट में चलूँ तो हमने भी बनाए हैं बहुत सारे पोस्ट, हम भी चाहते हैं हमारे में भी आए। ध्यान लगाओ कैसे आएगा, इसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन का नाम है टेबल ऑफ कंटेंट या इजी टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से। ये पहले नंबर पे आ रहा है इजी टेबल ऑफ कंटेंट, में इसे इंस्टॉल कर लेता हूं। एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट होते अब देखो काम कैसे करता है।
थोड़ा ध्यान लगाएंगे। यहाँ ना ये सेटिंग्स के अंदर ये मिलता है, यहाँ पर देखो जैसे वो था क्या नाम है आपका जीडी ट्रांसलेट, ऐसे नीचे आओ देखो सेटिंग्स के अंदर ये बैठा टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट में लिखा हुआ है कि ये किस किस पे काम करे, पोस्ट पे या पेजेस पे। मैं पेजेस पे नहीं करना चाहिए इसको, कह रहा अपने आप कहाँ पर इंसर्ट हो जाए, पोस्ट पे या पेजेस पे। मैं इन पे तो होना ही नहीं चाहिए, पेजेस पे। इतने सेटिंग्स को चेंज करके मैंने इसको अभी सेव कर दिया। अब ये बनता कैसे है, तो मैं ना थोड़ा सा डेटा इन्हीं के पास से अरेंज कराऊंगा यहाँ से। ध्यान लगाएंगे बिल्कुल एकदम क्या बात चल रही है। ये मैं कुछ डेटा अरेंज कर रहा हूँ नोटपैड में ताकि मिस्टेक्स ना हो, ध्यान लगाएंगे। ये मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा, इसीलिए मैंने यहाँ से इन सबको कॉपी कर ले रहा हूँ। ये लास्ट तक मैंने ना सारा डेटा ऐसे अभी थोड़ा मंगा दिया है। अब हम भी बनाएंगे इसी के ऊपर, देखो कैसे बनेगी फटाफट से। पोस्ट लिखते हैं, हमें भी टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। पोस्ट पे आए, ऐड न्यू पोस्ट पे गए, कह रहा पोस्ट का नाम बताइए। ये थोड़ा डेटा मेरे पास है, यहीं से बता देंगे। कह रहा इमेज, मैं दे रहा हूं इमेज यहाँ पे। सी प्रोग्रामिंग की इमेज थी, अपलोड करा दी। कह रहा डेटा लिखो, अब मैं लिख रहे हैं। थोड़ा इतना डेटा लिखा, नीचे आया। अब हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज को अलग से लाके यहाँ लिखा, और ये हिस्ट्री की थोड़ी तारीफ लिखवाई यहाँ से नीचे से। तारीफ लिखवा दी हिस्ट्री की थोड़ी सी। पर एक चीज सुनना ध्यान से, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके ये जो पी पे क्लिक करा, और इसको यहां से क्या बनवा दिया, एक हेडिंग। और ये हेडिंग 2 रखा है। मैं मोस्टलियों को इनको हेडिंग 2 बनवाऊंगा। अगली हेडिंग में रख रहा हूं सी बेसिक्स कमांड्स। तारीफ यहां से उठवा देंगे, और जो ये सी बेसिक्स कमांड्स है ना यहाँ पर, ये हेडिंग, इसको हेडिंग बनाते हैं अभी। ये थोड़ा सा ये हेडिंग्स के अंदर आ गया, तो इसको सिलेक्ट करके यहीं से आकर पैराग्राफ बोल दिया। और ये जो वेयर इज सी यूज्ड की एप्लीकेशन है, इसको भी एक हेडिंग बनाएंगे। जितनों को भी मैं हेडिंग बना रहा हूं ना, ये सब टेबल ऑफ कंटेंट बनेंगे अपने आप। और नीचे आए, वाई लर्न सी लैंग्वेज, इसको भी सिलेक्ट करके हेडिंग बनवा दी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स को भी हेडिंग बनवा दी एक। हेडिंग बनवाने के लिए बस इसको ऐसे सिलेक्ट करके पी पे क्लिक करके हेडिंग बोल दो। यहाँ से हेडिंग 2 हेडिंग 3 जो भी करना हो बता सकते हैं। लास्ट में फिर इसकी समरी ले लेंगे। रेडी है।
बस अब नीचे आकर एक छोटी सी चीज पे काम कर दो। सबसे नीचे देखो कैसे टेबल ऑफ कंटेंट आता है। कहता है अपनी तरफ से कोई हेडिंग देनी है, मैं नहीं कह रहा किस पोजीशन में आ जाए, मैं बिफोर फर्स्ट हेडिंग, पहली हेडिंग के बाद आ जाए पहले। बेसिकली कह रहा आपको किस किस हेडिंग पर इसको ऐड कराना है, सिर्फ कौन सी वाली हेडिंग पे कराना है, H2। मैंने जिनको H2 हेडिंग बनाया सिर्फ उन्हीं का टेबल ऑफ कंटेंट बने। बस फाइनल सेव कर दे, रेडी है बन के। जिनके माइंड इतना तेज बात नहीं समझ पाते ऐसा सुने, मैंने इन सबको एक हेडिंग बनाई है। कौन सी हेडिंग है? बस नीचे आकर मैंने बोल दिया पोजीशन बता दो कहां पर दिखना चाहिए, बिफोर, आफ्टर, टॉप, बॉटम, कहां पे। नहीं भी चूज करोगे अपने आप तय कर लेता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बस यहाँ आके बता दो कि कौन सी हेडिंग पे बनना है। और अब जब मैं यहाँ पर आकर इस पोस्ट को व्यू करता हूँ, एक बार आपको व्यू करके दिखाते हैं व्यू पोस्ट में, तो आप देखें सबसे पहले तो आपकी पोस्ट का फर्स्ट क्लास नाम चल रहा है। और थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर पहले ही जो ये मेन हेडिंग है, इसके बाद में ये आपका रेडी है टेबल ऑफ कंटेंट। ये तो इधर बीच में आ रहा है, लेफ्ट में क्यों नहीं आ रहा? तो यहाँ से देख लेना है, यहाँ से जब डिफ़ॉल्ट वगैरह अलाइनमेंट मिलते हैं लेफ्ट वेफ्ट में कर लेना अपने लेवल पर इतनी चीज़ें। तो सेव कर दिया मैंने लेफ्ट में बोल के, वो लेफ्ट में आना शुरू हो गया। करना तो इसको और सेव करें दोबारा से, लेफ्ट में सेट है, लेफ्ट में सेट है, सेव होने देते हैं। ये रिफ्रेश कर दिया, ये लेफ्ट में आ गया। सही तो नहीं है फिर भी बोल दे रहे हैं भाई, इसके कलर भी बदल जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के, बट ऐसा रिस्क मत उठाना, कलर बदल के वो बहुत ही बुरा लगेगा। यहाँ से हम नीचे आकर जो टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिखता है, इसके आप बैकग्राउंड का कलर बदल सकते हैं, पर ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ एक ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा बहुत आप अगर उसे डील करना चाह रहे हो कि आप उसका कलर बदल के कुछ और बेहतर कर पाएँ, बस उसलिए। बाकी वो बिल्कुल सही नहीं लगेगा। अगर मैं इसको एक बार दोबारा आके सेव करूँ, नीचे वाले पे तो नहीं कर दिया हम, ठीक है। बॉर्डर कलर, टाइटल, बैकग्राउंड कलर में लिंक कलर लाइट ब्लू, यहाँ से चेंज करते हैं एक बार। थीम सेट हो रखी है ना, थीम ग्रे ही सेट हो रखी है। मैंने कस्टम पे आके कर दिया, कस्टम पे आके अब हम नीचे आ जाते हैं, सेव चेंजेस, रिफ्रेश करते हैं। तो बिल्कुल सही नहीं है, मैं पहले ही बोलते हुए चला था। मैं सिर्फ आपको एक रिजल्ट दिखाना चाहता था कि ये बॉक्सेस के कलर वलर यहाँ से सेटिंग्स में आके बदलते हैं, ठीक है। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट। लेकिन मैं आपको भी एक और चीज़ इसमें ऐड करनी लास्ट देखेंगे, बताएं। सोशल शेयर्स। चलो ये देखो, मैं एक पोस्ट दिखाता हूँ आपको। एक पोस्ट है व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। किसी इंसान ने जैसी ये पोस्ट खोली, पढ़ेगा इसको, ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानकारियां हासिल करेगा। सपोज उसको ये जानकारियां बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया जानकारियां हैं, और जब वो थोड़ा नीचे आया ना, तो लास्ट में अब उसको ये सोशल शेयर दिखते हैं कि अगर आपको ये सोशल शेयर्स करना है इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप एक क्लिक दबाओ, ये आपको शेयर करके दे देगा। और यहां आ जाऊं मैं अपनी वेबसाइट में, तो यहां तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सपोज मैंने टॉपिक पे क्लिक करा, मैं नीचे गया, कुछ नहीं आता। हमें भी चाहिए सोशल शेयर कैसे आते हैं ये। मैं तो हर पोस्ट पे आता है, मैं इसमें किसी में भी क्लिक करूं, फ्यूचर ऑफ एआई पे क्लिक करा, इस पे क्लिक दबाया, नीचे गए, हर पोस्ट में आता है। हमें भी चाहिए। एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन में आके ऐड न्यू प्लगइन पे, प्लगइन का नाम है सोशल सैसी शेयर। मेरा पहले नंबर पे दिख रहा है सोशल शेयर प्लगइन सैसी सोशल शेयर। ये भी लिखोगे सोशल सैसी शेयर, आ जाएगा अपने आप। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूं। एक्टिवेट कर रहा हूं, बहुत अपने आप ही काम शुरू कर देता है, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता है। लो एक्टिवेट पे क्लिक दबाऊंगा, अपने आप देखो इसने कितना आधे ज़्यादा काम कर दिया हो एक्टिवेट होते। ये देखो अब मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आऊँ, यहाँ पे ये होम पेज पे ये देखो बाजू में सब कैसे फ्लोट होते हुए सब अपने आप ले आया अपनी तरफ से ये। लेकिन ये कुछ ना बेमतलब के आ रहे हैं, चाइनीज़ वाइनीज़ भी सब जुड़ गए इसमें।
मैं ये सब नीचे मुझे बेफालतू के, मुझे कुछ लिमिटेड सोशल मीडिया चाहिए शेयरिंग के लिए, तो मैं उनको हटाना चाहता हूँ, तो ये हटेंगे कहाँ से? तो उसी प्लगइन की सेटिंग्स में चले जाओ यहाँ से, वरना यहाँ डैशबोर्ड पर आओगे, बैठा हुआ मिल जाएगा सबसे लास्ट में सोशल ऐसी शेयर, इसी पे क्लिक कर देना। सबसे पहले जो ये बाहर ये यहाँ फ्लोट हो रहे हैं ना, ये यहाँ इधर जो ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये इनमें से मुझे थोड़ी कटौती करनी है भाई, बेफालतू के क्यों आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी कंट्री के हैं ये। तो मैं सोशल ऐसी शेयर की सेटिंग्स में आ गया यार, फ्लोटिंग, वो फ्लोट हो रहे हैं, फ्लोटिंग वाले पे आओ, ऑफ करने हो ना यहाँ से टिक हटा दोगे, हट जाएंगे वो। पर नीचे गया, मैं जो कुछ बेफालतू के आ रहे हैं पहले मैं उनमें से टिक हटाऊं। एक दो अपने इंडिया के ऑन कर देते हैं, मैं दो तीन जितने मैंने टिक करे मुझे बस वही चाहिए, और फालतू के मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतनों में मैं खुश हूँ। और नीचे आकर मैंने इनको सेव कर दिया, और अब जब मैं आपके इस होम पेज पे रिफ्रेश करता हूँ, जो दो तीन वो फालतू के थे उनको आज़ादी मिल चुकी है, ये काम करते हैं प्रॉपर। अभी अगर मेरा ब्राउजर पे फेसबुक लॉगिन हो ना, और मैं फेसबुक पे क्लिक दबा दूं, तुरंत शेयर के लिए खोल देगा ऐसे ले जाके अभी, पर कह रहा है कि आप अभी लॉगिन नहीं है, तो आप टेस्ट कर लेंगे अपने में लॉगिन करके। अब एक बुरी चीज़ और दिखी मुझे, ये कौन सा पेज है, ये देखो यार कितना इसने तबाही कर रखी है। यहाँ आना सही है यहाँ यहाँ तो आ रहा है, चलो ठीक है, तो हर पेज में आएगा, लेकिन यहाँ मुझे इसका सही नहीं लग रहा अबाउट में आना। और अगर मैं चलो आपके लिए पोस्ट पर आता हूँ, ब्लॉग्स पे गया, आपके लिए कोई एक पोस्ट, ये यहाँ भी आ गया ब्लॉग्स में, देखो ऊपर बैठा हुआ जबरदस्ती। और ये मैं पहली पोस्ट अगर खोलता हूँ, सबसे बड़ी दुख की बात है सबसे पहले ही आ जाता है। अरे इंसान को पढ़ने तो दो भाई, पहले जब वो पढ़ेगा तभी तो नीचे शेयर करेगा, नहीं जी पहले ही शेयर कर दो। तो ये थोड़ा मुश्किल है। अब ये हटेंगे कैसे जो बेफालतू में अपनी मर्जी से कहीं भी आ जाते हैं, तो देखो कैसे हटेंगे। और वो भाई वो लाल वाला अगर वो कुछ ज़्यादा ही आंखों में बुरा लग रहा है, तो हटा दो, सेटिंग में जाके अपना टेबल ऑफ कंटेंट में जाओ, उसको कस्टम से हटा के मैं नॉर्मल कलर में बोलाऊँगा, ग्रे ही बोलाएंगे उसको, तो वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर वो उस कलर में इतना बेहतर, तो मैंने टेस्टिंग के लिए कलर दिखाया था, मेरा कोई मकसद था ही नहीं वो मंगाने का। एक तो मुझे ये बुरा लग रहा है, ये यहाँ ये तो ठीक है, चलो मैं इससे खुश हूँ, इसको तो हम मान गए, लेकिन इसको नीचे आना चाहिए, और बेफालतू के जोड़ रखे हैं अपने अंदर। तो ध्यान से सुनना, सोशल से ऐसी शेयर की अपने मेन डैशबोर्ड में आना, फ्लोटिंग के अंदर वो यहाँ फ्लोट वाले आते हैं, ये मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड पे मैं गया, कह रहा है ये सारे सोशल मीडिया देंगे, मैं पहले तो बेफालतू वाले हटाओ। ठीक है, अब सभी हट चुके हैं एक्स्ट्रा, खैर। अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में रहे, कह रहा है इसकी पोजीशन टॉप में रहे या बॉटम में, तो कहाँ रहनी चाहिए, बॉटम में। इसी के लिए तो हम इतना दूर आए यहाँ पे। कह रहा है ये पोस्ट और पेज दोनों पे दिखे क्या, मैं पेज पे नहीं दिखना चाहिए इसको, इसको सिर्फ कहाँ दिखना चाहिए, पोस्ट पे। सेव चेंजेस पे क्लिक करा, और अब जब हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो चुपचाप अपना लिमिट में आता है, और जितने बोले थे उतने ही देखने को, ये नालायक रह गया होगा, ठीक है। तो बाकी वो सारे लिमिटेड हमारे देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी मददगार है सोशल से ऐसी शेयर। लास्ट एक प्लगइन करा के फिर आज़ाद कर देंगे आपको। अब हम एक लोडर प्लगइन मंगाएंगे। लोडर प्लगइन क्या होते हैं, बोल के रिस्क उठाता हूँ, देखो पता नहीं शायद दो एक बच्चे जानते हो। ऐसा सपोज करो, देखा होगा आपने कभी ना कभी, या किसी ऐप में भी देखा होगा, सपोज आपने आप डोमिनोज की वेबसाइट पर हो और आपने किसी लिंक पे क्लिक दबाया, तो वो फैंसी पर्पस के लिए ना डोमिनोज के पिज्जे का सर्कल राउंड लगवा रहा होता है, एक आइकन दिखाता है उस पे। जैसे मैंने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करा तो एक लोडर आइकन दिख रहा है। आप जोमेटो के ऐप पर गए, आपने किसी भी चीज पे क्लिक करा तो वो थाली वगैरह के जैसा आइकन बना के लोड में घुमाता रहता है कि वेट कीजिए अभी खोल रहे हैं। तो वो लोडिंग स्क्रीन का एक आइकन हमें ऐड करना है हमारी इस प्रोजेक्ट पर भी, कि अगर मैं कभी भी किसी लिंक पे क्लिक करूं तो यहाँ थोड़ी देर के लिए बीच में लोडर आना चाहिए। उसके लिए मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा, प्लगइन में आके ऐड न्यू प्लगइन में फ्लैट प्री लोडर के नाम से।
ये रहा पहले ही नंबर है, फ्लैट इंस्टॉल कर रहा हूँ। नाम है प्लगइन का फ्लैट प्रीलोडर। एक्टिवेट भी कर दिया। अपने आप काम शुरू नहीं करेगा, हमें काफी समझाना पड़ेगा इसको। ये भी यहीं बैठा हुआ मिलता है, यहीं नीचे। कहाँ पर मिलेगा? बेसिकली सेटिंग्स में। ये रहा फ्लैट प्रीलोडर। अभी देखो मैं क्लिक दबाऊं होम पे, कोई आइकन वाइकन कुछ नहीं आता। कह रहा है फ्लैट प्रीलोडर, कह रहा है क्लिक दबने पे इनमें से कौन सा आइकन, मैं तो बेकार दिख रहे हैं। तो कह रहा है इनमें से कोई, मैं ये भी बेकार दिख रहे हैं। मैं ये लोडिंग वोडिंग के बढ़िया लग रहे हैं। मैंने ये वाला आइकन चुना, ये वाला, मैंने इस पर क्लिक दबाया और नीचे आकर इसको सेव चेंज कर दिया। अब होगा क्या, आप अपनी इस वेबसाइट के किसी भी जगह पे क्लिक दबाओगे ना, ये देखो अबाउट पे क्लिक दबाया तो देखो बीच में कैसे भी थोड़ी देर के लिए लोडर आता है। अभी डाल रहे हैं, हिम्मत बनाए। तो हमने उसकी पसंद से, उसने हमें दिया, हमने वाकई में बढ़िया एक लोडर वहां पर मंगा दिया। और भी चेंज करना है, नीचे आए अपनी पसंद से। जैसे मैंने एक और ये बॉक्स वाला ये बोल दिया, सेव चेंजेस पे क्लिक करा तो यहाँ पर अब जब हम कहीं भी गैलरी पे क्लिक करते हैं तो देखो ये बॉक्स वाला कैसे बढ़िया सा लोडर आता है। मैं अब काश मेरी पसंद का आ जाए। तो हमारी पसंद का मंगाने के लिए थोड़ा ध्यान स्क्रीन से ना हटे। मैं ये IACS का लोगो आना चाहिए। टेक्निक देखना, इस लोगो पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक, और इसको बोलना कॉपी इमेज एड्रेस। राइट क्लिक करके क्या बोला? और जब यहाँ पेस्ट करता हूँ ना किसी जगह पे, तो इस इमेज एड्रेस पर वाकई में इमेज है भी। देखो क्या फायदा उठाया। कह रहा है लोगो कौन सा चाहिए इनमें से, मैं सारे बेकार हैं। तो कह रहा है सारे बेकार है ना, तो अपनी पसंद का जो भी तुम्हारे पास आइकन है ना उसका लिंक बताओ। मैं हाँ मेरे पास लिंक है, और आंखें और दिमाग जानता है कहाँ से लाया मैं वो लिंक। कुछ अभी स्वीकार लें, कहाँ से लाया? यहीं से तो लाया भाई, इसी इमेज पर राइट क्लिक करके क्या बोला मैंने इसको, कॉपी इमेज एड्रेस, और बस यहाँ पर आकर इधर लाके अब एक बार सेव चेंज बोल दिया। सक्षम बच्चों के लिए बोल देता हूँ, यहाँ क्या सेट हो रखा है, वो ओनली होम पेज। कस्टम में जाके कॉमा कर करके पेजों के नाम भी बता सकते हैं। सभी रिसर्च की चीज़ें होती हैं। खैर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब अगर मैं कहीं भी क्लिक दबाता हूँ ना, जैसे होम पे, तो कैसे थोड़ी देर के लिए बढ़िया से है इस चीज़ का।